आप लोग दिखते भी मतलब हीरो जैसे हो, स्प्लिट्स विला एंड है आपकी थैंक सेटिंग यू है थैंक यू हाँ। विंटर्स तो आप लोगों जैसे आप जिस एयरलाइंस में हो अभी, भगवान ना करे इन फ्यूचर अगर आप वो वाली एयरलाइंस छोड़ते हो तो मे बी दूसरी एयरलाइंस के रूल्स हो कि टैटू ना हो, तो अभी ऐसा सोचा अगर है? एयरलाइंस निकालते तो पहले तो मैं आपका गला दबाऊंगा कि नजर लगी हम पे भाई जी। हाँ, हमें जो हमारा टैटू आर्टिस्ट है ना जी, वो हमें बोलता है गरम मसाला देखिए आपने? हमें वो अक्षय और जॉन दे चुका है टैग वहाँ पर। अच्छा, तो दिल टूटा बहुत हर बार क्यों, क्या करते पता हो नहीं, ऐसा? मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, यही तो दिक्कत है। पॉडकास्ट हम भी आ जाते हैं। पापा सॉरी। कोई बात नहीं। ये बोल सकते हैं कि इंसान की नीड और नींद अगर पूरी होए हाँ, तो चेहरे पे ग्लो बने रहे। नीड क्या है आपकी? तो समटाइम्स आई एम रियली ब्लेस्ड कि ये मेरे को मिला ऐसा हाँ। भाई। हम्म, और कभी मैं चाहूंगा भी मेरा कोई भाई होता अगर, तो मैं सच में इसके अलावा किसी को नहीं मानता, क्योंकि यार ये बहुत जगह मेरे साथ ऐसी जगह भी खड़ा रहा है जहाँ मैं खुद को ही नहीं संभाल पाता था कभी। और ये प्रॉमिस दैट आई एम द गाय ऑफ माय प्रोमिसेस। तो अगर मैंने किसी को कुछ प्रॉमिस करा तो आई मेक श्योर कि मैं वो पूरा करूंगा, वाओ, कुछ भी हो जाए। हाँ। मतलब इसके पास एक्सपीरियंस में किसी रिलेशनशिप में ना फंस गया था बहुत ज्यादा। कैसे? कैसे बताओ क्या? कैसे इतना फ्लश कर रहे हैं कैसे कैसे? चल रहा है, लंबा चल रहा है, एक दिन वो दोनों मिल गई और इसकी बात, अब वो कह रही कि ये तो मेरा बंदा है और वो हाँ। कहती है तो मेरे साथ रिलेशनशिप में आना जा। ओ, ये सच में भी होता है, मैंने तो ये रील्स हुआ में ही था। देखा था। ये हमारी हाँ, जिंदगी ऐसे मैंने ही बोला आप तो इसमें क्या प्रैक्टिस है? चाहिए होती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो क्या इसका कर दिल सकता हूँ? टूट टूट गया। टूट बिस्तर गया या तोड़ फिर दिया भाई। दिल तो बाद में तोड़- नहीं बताना चाहिए था वो कैसे टूटा? ये। बताओ भाई। नहीं नहीं नहीं, एक साथ कभी नहीं करते। हमारे साथ ऐसा होता है एक बार कि ये बैटिंग करने गया। क्रिकेट देखते हो ना आप? देखते हो ना? देखते हो ना? तो ये बैटिंग करने गया, ओपनिंग बैट्समैन ही है। हाँ। ये अपनी गेम खेल के आ जाएगा। ये बाहर का लग रहा है, तो वो मिसकंसेप्शन ही बन गया है कि गोवा इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, जबकि गोवा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। इनफैक्ट इट इज इन इंडिया। इट इज इन इंडिया। मेरे में तो बहुत फेटिश कमेंट्स आते हैं, हाँ, बहुत फेटिश, बहुत ज्यादा। बोलो ना। फेटिश अबाउट ये करवा लो। क्रू क्रश, यस या नो? यस। क्रू है। ये कैसे लगी? नाम लो भाई उसका। यस यस यस। वेलकम टू टाइटल टॉक्स को पावर्ड बाय फेयर हॉकर एंड स्पॉन्सर्ड बाय सुगंधा ट्यूटर्स। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फन और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो एक नहीं दो हैं, और वो हैं वायरल बॉयज़। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उनकी वायरल रील देखी होगी, बहुत चर्चा में हैं वो लोग। क्यों हैं वो लोग चर्चा में, वही हम उन लोगों से पूछेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। वो दो लड़के हैं और केबिन क्रू हैं। अब तक समझ आ गया होगा कि किनकी मैं बात कर रही हूँ, और मज़ेदार क्वेश्चंस करेंगे अबाउट देयर लाइफ, अबाउट मेल केबिन क्रू लाइफ, उनकी जर्नी कैसी थी तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। जितने भी लड़के केबिन क्रू बनना चाहते हैं, आई थिंक उनके लिए ये पॉडकास्ट काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। सो वायरल बॉयज, सूर्यांश, डिलन, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर थैंक यू। आप लोग बहुत चर्चा में हो आजकल, आप लोगों की रील्स वायरल जा रही हैं। मैं पहले वहीं से स्टार्ट करूंगी कि आपकी वीडियोस वायरल गई अभी, है ना, दोनों की, वो भी साथ में, भाई लोग, भाई भाई। तो उसके बाद कुछ चेंज आया लाइफ में? मतलब किस वे में? चेंज आया, फेम मिला आपको? हाँ, अरे बहुत वाह। बहुत। अभी हम जब यहाँ आ रहे थे तो हम गाड़ी में यही बात कर रहे थे। हाँ। ये बता रहा था, तू अपना शेयर करना जो बता रहा था गाड़ी में। बताओ। क्या बता रहा था? ये बादाम कम खाता है ना। गाड़ी चला रहा था ना मेरा। बता तो रहा था कि ऐसे ऐसे वो उनकी ये ऐसे ही है, वीडियो दे आर देखा सो था, रील फन। देखी थी वाला सीन। अच्छा है। छोड़ो, ये इग्नोर कर दो। अच्छा मैं ठीक बताता है। हूँ। अभी एक तो हमें एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग पहचान अच्छा समझ गया, समझ गया। सॉरी अब ये हो गया। नहीं नहीं, आ गया आ गया आ गया मैं आ गया आ बोलूंगा। गया, याद आ गया याद आ गया। तो मैं पॉडकास्ट से पहले दाढ़ी वाड़ी बनवाने गया था। अच्छा। तो जैसे ही मैं निकला वहां पे तो BWFS की एक लड़की बाहर आ रही थी, मतलब काम पे जा रही थी। और वो ना, मैं अपना फोन में लगा होता, वो बार बार ऐसे घूरे जा रही। तो मैं कहा सब ठीक है? यार आपको कहीं देखा है मैंने? मैं कहा देखा होगा, मैं तो यहाँ पास में ही रहता हूँ, 2 कदम दूर। कह रही नहीं नहीं, आपका रील बहुत फेमस गया है, और ऐसे बहुत इंस्टेंसेस होते रहता है। तो वो यही बोल रहे थे कि आपका रील बहुत फेमस गया है और मैं आपकी बहुत वीडियोस देखते रहती हूँ, ये वो। मैं कहा थैंक यू सो मच। ओह, सो अच्छा ऐसे लगा। ही। आपके साथ भी होता वैसा है? तो बहुत होता है। हाँ। मतलब हम जब भी लैंड होते हैं ना तो हमें ग्राउंड स्टाफ लेने ही आता है कोई ना कोई, हमारी कंपनी का, एयरलाइन का या फिर दूसरी एयरलाइन का। तो वो हमेशा ही कहते हैं कि अरे आप, अब जब ये नहीं होता ना तो वो ऐसे, यार आपके साथ वाले कहाँ हैं? और जब हम दोनों होते हैं तो आप दोनों की रील्स बहुत देखी है हमने ना। अभी कल भी हुआ, मैं कल ही आया हूँ स्विट्जरलैंड से। तो मेरी हमारी एक और कलीग है जो दूसरे बेस से फ्लाई करती है।
ब्रेकफास्ट कर रहे थे हम, तो उसने बोला कि अरे सूर्यांश शुक्र है तू मिल गया। तो मैंने बोला मैंने क्या कर दिया भाई, मतलब वो हाँ। फर्स्ट इंस्टिंक्ट ना मेरे दिमाग में ऐसे रहता है, कुछ कांड करके आ गया लग रहा है। तो मैंने कहा अब क्या कर दिया? कहती नहीं यार, मेरी एक फ्रेंड है जो मैरिड है, उसके बच्चे भी है, एंड शी रियली एडमायर्स यू अ लॉट। तो उसने मेरे को तेरी रील भेजी, यार ये लड़का कितना अच्छा है ना, ये ऐसे ऐसे वो करता है अनाउंसमेंट। तो उन्होंने बोला अरे तो हमारी एयरलाइन में है। तो शी डू अ पिक्चर विद हुँ। मी, अच्छा सा लगा। तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था फ्लाइट से पहले, तो ऐसा सेलेब बन गया। ऐसा वाला। हाँ, फिर हम लैंड हुए, तो एक हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर रहते, तो वो फीमेल थी। हाँ। मैं जैसे ही एयरक्राफ्ट से बाहर निकला ना, तो फ्लाइट में भी पूरा क्रू मेरे से पूछ रहा था कि क्या करते, क्योंकि मैं बार बार फोन चला रहा था, मैं देख हुँ, रहा था कि हुँ। क्या हुआ, रील का क्या हुआ। तो वो बोल रहे कि बार बार फोन में क्यों लगे हो। तो मैंने बोला यार कि मैंने भी एक रील पोस्ट करी है, आई एम रियली कंसर्न कि उस पर कितना अच्छा व्यूज आ रहा है, क्या आ रहा है। तो अब ऐसी बातचीत में उनको पता लगा दैट आई एम लाइक डूइंग रील्स नाउ एंड आई एम फेमस, तो वो सब फॉलो करने हुँ। लगे। हम लैंड हुए, जैसे ही एयरक्राफ्ट से बाहर पैर रखा, वो सिक्योरिटी ऑफिसर थी, वो ऐसे बच्चों की तरह वो चल रही है, वो मैं मेरे हाँ। को हँसी भी आ रही थी। एंड शी वाज़ लाइक अरे आई सॉ यू ऑन रील्स, ये वो करके। मैंने बोला हाँ यार थैंक यू सो मच। कहती है मेरे को फ़ोटो लेनी है आपके साथ। तो वो लाइफ़ में पहली बार एक्सपीरियंस करा था ऐसा कि कोई फ़ोटो लेने भी आ रहा है। ऐसा सच होता है। हम तो हाँ ऐसे यार, सोचते थे ये तो शायद पेड़ होते सच में होंगे, यार है आई ना? स्वेयर वो बहुत अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली नहीं हुआ था जब हम मुंबई जा रहे थे? टैब्स तो नहीं आ गए थे? नहीं, नहीं। तो हम बोर्ड कर रहे थे एंड हमारा हमेशा हाँ, ऐसा होता है कि हम क्रू को बताते कि हम भी हम एक क्रू एयरलाइन है। से इन केस वो होता है ना ये हुँ, फुल बॉडी हुँ, हुँ, पैसेंजर्स हुँ। वाला। तो जैसे ही हमने बोला कि हम भी क्रू है तो उन्होंने पूछा कौन सी एयरलाइन? हमने एयरलाइन बताया, वो कह रही यार अच्छा हाँ, तुम दोनों वही हो ना जिनका अभी रील निकला था, हमने तुम्हारा अनाउंसमेंट वाला हुँ, वो हुँ, वीडियो हुँ, देखा था। हुँ। तो वही है, वो एक्साइटमेंट अंदर से आ जाती है कि चलो ठीक है, कहीं से और तो ऐसा फेम आ रहा है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी है ना कि आप लोग जैसे क्रू हो तो क्रूज़ के पास तो जाती वो होगी फॉर आपकी श्योर जाती है। वीडियोज़, लेकिन है ना? ये वीडियो इतना वायरल हुआ है कि जो मैंने नॉन भी देखा। एविएशन से भी है, उनके पास भी जा रही है। तेरी ना हाँ। एग्ज़ाम्पल मैंने ये खुद देखा था, मतलब आई वाज़ नॉट अवेयर कि कौन आ रहा है, बट देन उन्होंने बोला कि एक वो है, उनका एक वीडियो था। मैं बोला अच्छा, उनका वीडियो तो मैंने देखा हुआ है। अब वीडियो पे आते हैं, मैंने उस वीडियो को देख के उसके कमेंट्स पढ़े, ठीक है? अब आप लोगों ने ये जो चित्रकारी की है टैटू वाली, तो उसमें कमेंट्स थे ना चित्रकारी बोल कि रहे हैं यार। ये टैटू भी कैसे बनाया अलाउड है? सकता हाँ। है एयरलाइन में, तो इसका थोड़ा बताओ ना? तो पहली बात, हमारी एयरलाइन में हमें कोई गाइडलाइंस नहीं है हुँ, जिसमें टैटूज अलाउड नहीं है। पहले नहीं थे, 2 साल पहले ही ये चेंज हुआ है। तो अच्छा, 2 साल पहले हमारे टैटूज नहीं हुआ करते थे। ओके। ये हमने अभी रिसेंटली बनवाए हैं क्योंकि एयरलाइन अलाउ कर दी है, और मेरे को तो शुरू से ही था कि टैटूज चाहिए हाथ पे। हाँ, बट मेरे हर टैटू का एक मतलब है, और हमारे अ, 5 टैटू साथ में हैं जो हमने एज पहले ब्रदर्स इसका बनवाए हैं। मतलब बना ये ये तो फैमिली। फैमिली ट्री है। तो ये बट मेरी नानी है, ओह! ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये वॉव! मैं, ये मेरी बहन है छोटी, और ये मेरा डॉग है। और यहाँ ये मैंने एम्प्टी रखा है कि इफ आई डेट और मैरी समबडी तो वहाँ उसका डालूँगा। अच्छा, और फिर बच्चे तो रह जाएँगे ना, बच्चों का बच्चों का भी तो अलग ही सोचा है अभी। बच्चों का नहीं सोचा। ठीक है, और ये ड्रेस टू किल। ये तो ऐसे है ना कि क्योंकि मेरे को यही होता है कि मैं जब भी बाहर जाऊँ ना तो बन-ठन के निकलूँ, कि कोई देखे तो बंदा बोले कि हाँ यार, कुछ वॉव! तो लग रहा है यार इसका। वॉव! है ना तो ये ऐसा? ऐसा है। और ये टॉम है मेरे पास, इसके पास जेरी है। तो ये ओह! मेरा हमारी यहाँ पर है ब्रदर ऊपर। टैटूज़ है कुछ। आप लोग वॉव! नाइस। हाँ, ये हमारा सेम है, एक एविएशन वाला ही एयरक्राफ्ट। ये क्या है ये? ये हाँ। क्योंकि मेरे को ना बीचेज़ और माउंटेन्स दोनों पसंद है, तो मैं हुँ, दोनों तो बनवा नहीं सकता। तो मैंने एक ट्री बना लिया जो मतलब पाम बीच ट्री है में भी वैसे तो, होता है और और ये उधर वैसे भी पहाड़ों होता में है। भी मिलता है आपको। नाइस। और ये प्रॉमिस दैट आई एम द गाय ऑफ माय प्रॉमिसेस। तो अगर हाँ, मैंने किसी को कुछ प्रॉमिस करा तो आई विल मेक श्योर कि मैं वो पूरा करूँगा, वॉव! कुछ भी हो जाए। और ये? ये मेरी 2 साइड्स है टू बी ऑनेस्ट। ये वैसे टैटू इनकम्प्लीट है, क्योंकि मेरे बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने रोक दिया, क्योंकि 9 घंटे में बना है। हाँ। बट मैंने हैं? इस हाँ, ये मैंने आधे में ही छोड़ दिया क्योंकि देखो अब इधर शेडिंग है, बट इधर नहीं है। हाँ, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया कि ये मेरी एक गुस्से वाली साइड है। जब मेरे को अब नहीं आता, अब मैं बहुत काम हो गया, पहले मैं हुँ, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हाँ। था। तो जब गुस्सा आता है तो ये वो एग्रेशन वाली साइड है, और ये वैसे मेरी काम साइड है। मतलब आपने इसको एज़ इट इज़ ही ले लिया। हाँ, अब मैं इसको ऐसे ही रखूँगा, और टैटूज़ भी प्लान है हमारे दोनों के, बट वो विंटर्स तो में। आप लोगों जैसे आप जिस एयरलाइंस में हो अभी, भगवान ना करे इन फ्यूचर अगर आप वो वाली एयरलाइंस छोड़ते हो तो मे बी दूसरी एयरलाइंस के रूल्स हो कि टैटू ना हो, तो अभी ऐसा सोचा नहीं अगर आपने? एयरलाइन्स निकालती है तो पहले तो मैं आपका गला दबाऊँगा कि नज़र लग रही है हम पे भाई जी। नहीं मतलब, नहीं मतलब ऐसा एक नहीं यार, ऐसा बहुत एयरलाइन्स है जो अलाउ करती है टैटू। हुँ, पहले अलग था कॉन्सेप्ट टैटू से। नॉट निकालती, आई मीन कि हम अगर छोड़ते आप हैं कुछ छोड़ते भी है, हो तो। बट अगर हम एयरलाइंस छोड़ते हैं तो हम स्विच तो अभी करने का नहीं सोच रहे, ओके, बिकॉज़ हम बहुत कंफर्टेबल हो गए हमारी एयरलाइन में, और वो भी हमें फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस। तो अभी तक तो कुछ है नहीं ऐसा आपके प्लान। टैटूज़ भी। फिलहाल तो प्लान मेरे तो बहुत अलग-अलग मीनिंग्स है टैटूज़ के। वाओ! आपके पास माइक भी है। गाता हाँ, है क्योंकि ये? मैं गाता हूँ। ओह! ही यू आर इज़ अ अ सिंगर सिंगर। आल्सो। या यस। अब सुनेंगे हम आपसे। पैसे अरे यार! लगेंगे। देखो हमने तो लिए।
ऐसे नहीं लिए ना। देने चाहिए थे। बाय बाय। मेरे लेना पड़ेगा। देने चाहिए थे। कितना 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 50 रकम? है। ठीक है, दोनों डन के। डन, अभी डन देती हूँ, डन। भेज दो। तो मेरा पहला पहला टैटू तो यहाँ पे है, मैंने क्रॉस बनवाया है क्यों? विथ एंजल क्रिश्चियन है? विंग्स, क्रिश्चियन हूँ मैं। ओह, ओके, तो फादर नाइस। सन होली स्पिरिट यहाँ पे मैंने बनवाया है। सेकंड टैटू मेरा इस साइड है, यहाँ पे स्पेनिश में मैंने लिखा है एल tiempo lo cura todo, मतलब कि टाइम हील्स एवरीथिंग। तो बेसिकली मेरे जितने भी टैटूज है मेरे सारे लाइफ से रिलेटेड है यू वो। गाइस आर वेरी क्रिएटिव, है ना? टैटू ये भी तो सोच समझ है के ना? बनवाते हैं। तो नाइस। दिस हैज अ वेरी डीप मीनिंग, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, यू आर योर ओनली लिमिट। तो रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, कि आपने क्यों अपनी जिंदगी में एक पर्पस लाए हो, वो क्यों स्टार्ट किया है, किस रीजन की वजह से। और वो था ये दुनिया मैंने इसलिए बनवाया टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, बट टू ट्रैवल इट विल टेक टाइम टू रीच योर डेस्टिनेशन। वाओ। एंड यू आर योर ओनली लिमिट इज कि तुम अपने आप को कभी ये महसूस या फील मत करवाना कि तुम्हारे सामने कोई अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर भी वो कैपेबिलिटीज है, बस तुम्हें शायद थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन तुम वहां तक पहुंच जाओगे। फिर ये है, देयर इज ऑलवेज अ फाइट बिटवीन व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट यू आर फीलिंग। दिस इज वेरी ये क्रिएटिव। हमेशा होता है। सबके साथ। ये एक जापानीज फ्रेज है, इफ यू फॉल डाउन इन लाइफ 7 टाइम्स, पिक योरसेल्फ अप द 8th टाइम एंड कंटिन्यू। वाओ। फिर बिजली बताइए। ये बिजली एक ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि वी ऑलवेज गिव आउट गुड एनर्जी, गुड वाइब्स। तो ये हाँ। मैंने ये ये एक इसका ना, लाइटनिंग मैं बनवाया झूठ है। बोल रहा है, इसको इलेक्ट्रिशियन बनना था बट टैटू बनवा जॉब लाइट पे कर लेते कभी कभार। हमें बना देते हैं, है सीट ना? खराब नहीं हो रही, ठीक कर दो, ठीक है, लगे पड़े मतलब उसमें ठीक जैसे करने में। क्रू होते हैं, है ना? उनका, लोगों का अगर हम बात करें, अगर मैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात करूँ, तो लोगों को ऐसा होता है ना कि ये तो मतलब हाईली पेड वेटर्स हैं, है ना? तो लेकिन उन लोगों को नहीं पता होता है कि ये इंजीनियर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, मतलब इनको हर तरह की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। तो आपका मतलब, आपके अकॉर्डिंग कौन-कौन से ऐसे मिथ हैं जो लोगों ने अपने माइंड में बना रखे हैं क्रू को लेके, स्पेशली मेल क्रू को लेके? सबसे पहला तो यही है दैट दे फील नॉट इवन मेल ओनली बट फीमेल्स को भी कि ये तो वेटर ही है। हुँ। वो तो सबसे गलत चीज़ है आई वुड से। हम इतने मतलब चीज़ों को देख के सीखे कि अगर हम कभी रेस्टोरेंट भी जाते हैं या हम कभी कहीं पे भी जाए, डज़न्ट मैटर कि हम 5 स्टार जाके ही अच्छे से बिहेव करें। हम कभी किसी चाय वाले के पास भी ऐसे ही चले जाते हैं चाय पीने बारिशों में, तो हम उसको भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम 5 स्टार में करेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो ह्यूमन्स, या। दे आर डूइंग देयर वर्क टू अर्न मनी टू सर्व द फैमिली। तो हमारा वो गोल लाइफ में यही है कि कोई क्लीनर भी है, हुँ। तो वो क्लीनर नहीं है, वो इंसान ही है, उसकी एग्ज़ैक्टली। कोई मजबूरी हो सकती है या उसके पास इतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं थी जितनी हमारे पास थी कि आज हम यहाँ हैं और वो वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो हम उसको भी वैसे ही ट्रीट कराते हैं कि यार आप बहुत अच्छे हो। तो हम दोनों का नेचर वो है, बहुत मतलब मेरे को अच्छा लगता है इसके साथ भी, क्योंकि हम इसलिए इतना अलाइन हुए हैं क्योंकि हम हमारी ना सोच एक ही है कि कोई भी बड़ा-छोटा नहीं है, सब बराबर है, तो सबको वैसे ही ट्रीट करो। तो आप दोनों जो हैं वो साथ में मतलब कैसे मिले कैसे? आप अपनी लव स्टोरी बताओ। लव अब तो आप लव स्टोरी। लव स्टोरी। बर्ड्स बन चुके हो सोशल मीडिया पे। देखो, कलर ट्विनिंग हाँ, की है ये क्या? तो इसके ये पीछे ट्विनिंग किया आप लोगों ने? ये तो फिर भी याद है, लड़कियाँ गलत समझेंगी। हम आपको नहीं। और एक कहानी बताएंगे जहाँ पे हाँ। हम तो वो जो अरे चीजें वो मैच कहानी हुआ बोले, वो था। कहानी हम कहानी। दुबई गए थे, हाँ, हाँ, लेओवर पे थे हम। हाँ। तो हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं जो दूसरी एयरलाइन में वर्क काम करते हैं। तो वो हमें ऐसे ही बाहर घुमाने ले गए थे कि चलो लेट्स गो एंड पार्टी इन दुबई। तो हमारे साथ बहुत बार ये होता है कि हम एक ही चीज़ बोल देते हैं, एक ही टाइम पे। अच्छा, और अभी रिसेंटली ये हुआ कि ये कुछ गाना दिमाग में सोच रहा है और मैं गा रहा हूँ। तो ये कह रहा है ये कैसे गा सकते हो? हाँ हाँ। सोलमेट्स। मतलब वो पता नहीं कैसे हो रहा है। तो उस दिन ऐसी कोई बात हो रही थी, हम दोनों ना बहुत सारी चीज़ें साथ में बोल रहे थे। हाँ। तो उन्होंने ऐसे ही एक बोला है मज़ाक में कि भाई कच्छा भी एक ही रंग का पहनते हो क्या? माँ कसम मैंने अपना चेक करा, मैंने बोला ब्लू, ये कह रहा ब्लू। सीरियसली? सच में ये था। हुआ तो था आजकल आप कच्छे भी ट्विन कर नहीं, रहे हो? आज। नहीं, 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 आई कांट। अरे ग्रे पाजी ग्रीन। आज नहीं होगा। आज नहीं। कपड़े हो गए ना। कपड़े हो बट गए। हम कभी प्लान नहीं करते कि आज हम ये पहनेंगे। हम फ़ोन पे बात करते हैं कि मैं जैसे हम पार्टीज़ के लिए जाते हैं कभी-कभार, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं ऊपर टैंक पहन रहा हूँ, नीचे जीन्स पहन रहा हूँ। हाँ, कितनी बार हुआ है कि टैंक भी सेम, सेम पेन, कलर। कलर क्या प्रिंट भी सेम है प्रिंट दोनों का। सेम तो है। आप दोनों साथ में शॉपिंग करते हो? मोस्ट ऑफ द हाँ। टाइम्स। तो सेम-सेम लेते हो? हाँ, आज भी आप लोग सेम बन के आए हो? ये भी प्लान नहीं था। मैंने कल बोला कि लिनेन पहन सच के जाऊँगा। बताओ। मम्मी हाँ कसम। हाँ, हैं? मैं चैट हमारा सिखा बस सकता हूँ। ये हैं? प्लान था कि हम लिनन पहन कर आएंगे, और कौन ओके। सा बोला कलर क्या कि है मैं कुछ पिंक नहीं। पहन रहा हूँ, तू मत पहनना। या तो फिर तो इसने बोला कि या तो तू ब्राउन पहन ले या पिंक पहन ले, डिसाइड कर ले। हुँ, मैं या तो बेज पहनूँगा या ब्लू पहनूँगा। हाँ। तो मैंने कहा मैं पिंक ही पहन लेता हूँ। ये भी पिंक पहना। ये और बेज और ये ब्लू कहाँ कलर से? नीचे का भी सेम। ये तो हमारे पास 2 है। दोनों ही थोड़ा, एक तो व्हाइट और एक क्रीम में है। अब ये भी हाँ। व्हाइट पहना है। चलो, चप्पलें तो मैच नहीं की।
है ना? लोग अलग ही अच्छा, जैसे तुम लोगों का वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, अब उसके नीचे लड़कियाँ भी कमेंट्स कर रही थी। एक कमेंट मैंने देखा, हाँ, हाँ। उसमें लिखा हुआ था कि एक प्लेट कोई भी लगा दो हाँ, और हाँ। आपने लिखा था दोनों भी दोनों चलेंगे, है ना? वो क्या था? यार वो हम मज़े लेते रहते हैं लोगों के ना। मैं देख रही थी आप लोगों ने बहुत फनी रिप्लाईज़ किए हाँ। थे। आपने रिप्लाई किया था दोनों भी आ जाएँगे, है ना? ऐसे करके, तो ये क्या था? हमारा एक मतलब क्या टैगलाइन है एक एक बेसिकली। ही लड़की को डेट करना है? नहीं, 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 ऐसा नहीं है, बट और अगर ये मौका हम मिले बहुत तो? लाइटली लेते हैं, बट हमारा एक बारी-बारी। हमारा एक टैगलाइन है, 2 भाई दोनों तबाही, हाँ। 2 बहन दिल की चैन। अच्छा, तो हम ये टैगलाइन लेके हमेशा ज़िंदगी में आगे तो चलते हैं। आप लोगों को क्या एक ही घर की 2 लड़कियाँ चाहिए? नहीं अ, ऐसा या कुछ फिर नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं बहनें है। टाइप्स या फ्रेंड्स टाइप यू हमारे वांट टू साथ डेट? होता ये है कि हम किसी को डेट कर रहे हैं, उसकी फ्रेंड भी आती है साथ में। जैसे हम क्या ना मोस्ट ऑफ द टाइम साथ ही निकलते हैं। हाँ, अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे को सिर्फ आपसे मिलने आना है तो ये है कि साथ आएगा ही आएगा। तो ऐसा सीन है हमारा, इतना वो हो रखा है। तो अब आपकी बाय वन गेट तो वन मैं आपको फ्री। पहले बता दूँगा कि यार मेरा भाई आएगा, अपनी एक कोई भी फ्रेंड ले आना। अब वो इस पे सिम्प कर रही है, मैं आप पे कर रहा हूँ, तो हो गया मैच। वाह! तो ये तो तुम होता है लोग मेरा। प्लानिंग के साथ चलते हो कि हाँ यार, आपका कुछ हमेशा। बनेगा तो हाँ, तेरा भी हाँ, बना के रखूँगा, ये तो हैं? है हमारे। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स ये भी थे कि आर यू गाइस सिंगल? हाँ, मैं ये सिंगल। सिंगल हाँ, हो आप हाँ, लोग, मतलब रेडी टू मिंगल? रेडी टू मिंगल। डिपेंड डिपेंड्स पर हाँ, देखो ना डेस्परेट लड़कियाँ है। हैं, अरे यार! तो आप लोग एज मेट्स हो? एज बोल मेट्स सकते मतलब आप रिवील नहीं करना चाहते? लड़के एज नहीं बताते? क्यों भाई, पूछ तो पहले नहीं, आओ। नहीं, मैं हमसे तो ऐसे ही पूछ पूछ सकते रही हो। हूँ कि मतलब आप लोग एज मेट्स हो कि क्या? हमें कुछ सब चलता है। अच्छा, लड़की कैसी अभी चाहिए? मुझे यार डेस्परेट बुला रहा था, लड़की तुम बोले सब डोंट चलता टेल मी है। लड़की होनी चाहिए, नहीं, ज़िंदा होनी नहीं, नहीं, चाहिए। नहीं, बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज़ आई नो आई लुक गुड। ओह! तो आई वांट माय गर्ल टू बी लाइक मेरे से तो अच्छी दिखनी चाहिए। हाँ, ठीक है। तो मेरे को ऐसा है यार। और आपका भी? नहीं, मेरा भी सही है। तो दिल की अच्छी हो ना हो, वो तो खाई हम में बना डाल दे देंगे, कोई बात नहीं वो हम है। बना देंगे। जैसे इतना होता है ना, भरोसा है। खाई में डाल दे। खाई में क्यों डालना है? ये कौन सी आजकल हो रहा है ना, नहीं, आप नहीं, नहीं, लोग नहीं, की नहीं, नहीं। अच्छी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि खाई में पूरे इतना ड्रम नहीं। ड्रम में बट के आ रहे हैं हम ये नहीं। दोनों भाई, दोनों तबाही हो गया। आधे हो। हमारे साथ ही तबाही हो आपने जाएगा। आपकी तबाही कर दी लड़की ने। सही, आप कम बोलते हो? क्यों? कंपैरेटिवली मैं कम बोलता ये हूँ। शाय है थोड़ा मैं नेचर थोड़ा-सा भाई। शाय हूँ। ओके, सो जैसे आपका वो वीडियो वायरल गया है ना, लोग इसी के बारे में जानना पसंद करेंगे, तो मैं इसीलिए इस पे क्वेश्चन कर रही हूँ कि वो जो रील का आइडिया था वो किसका था? वो था तो मेरा ही। मतलब हमारे में ये था कि हमें एक दोबारा रील सारा डालनी है। क्रेडिट ले रहा है। नहीं बात नहीं, नहीं था। भाई था, बोल रहा था। है मेरा ही था। हमने ये सोचा था कि हमें ना हम बात कर रहे थे इस बारे में हुँ। क्योंकि हमने एक ब्रेक लिया था एविएशन से, मतलब रील्स वगैरह से, हुँ, हुँ, इंस्टाग्राम से, हुँ, हुँ। कुछ लाइफ में चल रहा था कि हम पॉज पे थे। ओके। तो हमने सोचा था कि अब हम कमबैक देंगे और हमें ऐसा चाहिए कि वो फाड़े इंटरनेट को। हुँ। कि ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा एक और कोई क्रू आ गया दोबारा। वो होना चाहिए कि भाई अच्छा ये आए हैं वापस। तो हाँ, हम बात बहुत कर रहे थे, रील्स ढूँढ रहे थे क्या बनाएँ। फिर हमने कहा कि किसी का कॉपी नहीं करेंगे, कि अपना एविएशन का बनाएँगे। उठा के एविएशन ही कर देंगे। हम कुछ ऐसा ढूँढेंगे जो नॉन एविएशन है और उसको हुँ, हम एविएशन में कन्वर्ट करेंगे। हुँ। तो हमें एक रील मिली थी, वो किसी इटालियन बंदे की है, जिसमें वो 2 भाई है और वो यही कर रहे हैं डुओ वाली। आई थिंक मैंने देखा है हाँ, उनको। वो हाँ, बहुत फेमस हो गए वो भी अब। हाँ। तो हमने वो ही बनाई। उसके बाद हम देख रहे हैं, अब हम थोड़ा बहुत स्क्रॉल करते हैं, हर दूसरा बंदा वो रील बना रहा है हमारी हाँ, देख हाँ, के। हाँ, हाँ। तो ठीक है, करो यार कॉपी यार। मतलब फ़ेमस होना था, तो अभी कभी सोचे कि बॉलीवुड में जाएँगे? यार मेरा तो मन है यार, हाँ। मन बीइंग तो वेरी है। ऑनेस्ट। आपका भी है? हाँ। यार आप लोग इश्यूज़ दिखते है भी और मतलब हीरो जैसे हो, स्प्लिट्सविला एंड है आपकी थैंक सेटिंग यू, है? थैंक यू। हाँ, करा दो यार। ठीक है। डन। ऑडिशंस भेज देना। ऑडिशन भेजने पड़ेंगे। हाँ, ऑडिशंस वो भेज भी सीधा कर नहीं हो देंगे। सकती है। एक-दूसरे की ऑडिशन ले लेंगे, कोई दिक्कत। आप सिंगर हो ना, तो आपका तो होगा। तो मेरा फिर तो क्या गाना गाने जा रहे हैं? हाँ, अरे क्या नहीं, नहीं, इंडिया मतलब मुझे वोट आप प्लेबैक सिंगिंग में थोड़ी इज़िली जाना है। जैसे अभी आप केबिन क्रू, आपने कभी सोचा नहीं कि आप सिंगर बनोगे? कभी सोचा नहीं था, बट आई कैन आल्सो टेक इट एज़ अ हॉबी। मेरा वैसे हॉबी ही होता है और ये हुँ। मेरा भाई हमेशा स्पॉट पे डाल देता है। हाँ, कहीं पे भी कोई स्क्रीन चल रहा हो, भाई कैरोके लगा दो, गाना गा। हाँ। यार मैं कहा अच्छा भाई गाता है यार। यार स्पॉट में डाल हो जाए, देता हूँ एक हो यार। जाएगा, एक अरे आज यार हो जाए। हो अभी जाए। कॉपीराइट लग जाएगा। नहीं लगेगा, वो म्यूज़िक के साथ लगता है। कैरियोके में कौन सा कॉपीराइट लगता है भाई? कौन सा होगा भाजी, अनटिल आई आप फॉरगेट। विदाउट उसके गा लो, नहीं, नहीं कैरियोके। यार भाई वो को तो चाहिए ना बीट। थोड़ा प्रोफेशनल, ओके। आप लोग स्विट्ज़रलैंड गए? हाँ यार, हम जाते रहते हैं। तो हमेशा वो जाते वाला हैं। गाना गाओ ना, कौन-सा? वो वाला। बहुत सारे गाने ना डीडीएलजे के, आप उनमें से अरे ये इंग्लिश गाता है, मैं हिंदी नहीं गाता ओह है। माय गॉड! हाँ यार, गोवा का है ओह माय यार वो। गॉड! या ये गोवा से है ना? हाँ। पता है मेरे को कभी लगा ही नहीं कि गोवा में भी लोग रहते हैं। आपको कभी क्यों? किसी ने ऐसे बोला? मुझे ऐसे लगता है गोवा तो घूमने के लिए है ना? ऐसे ही तो स्विट्जरलैंड घूमने भी के लिए लगता तो था है, आपको? लेकिन जब आप वहाँ रहने जाते हो, वहाँ लोग नहीं दिखते आपको? नहीं, मैं गई नहीं ना। अरे यार! अब चलेंगे, अब चलेंगे। डन, डन। सुनोगे गाना इसका आफ्टर या बोर पॉडकास्ट। हो जाओगे?
नहीं, नहीं सुनेंगे, सुनेंगे। यार मेरा भाई हमेशा स्पॉट पे डालता भाई है। आप अच्छा गाते हो यार, क्या हो गया? Georgia, wrap me in all your, I want you in my arms, oh let me hold you. I never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. बस पूरे बढ़िया, Thank you, thank you. बढ़िया। पूरी वाह! पैसे लग अच्छा गाया जाए। भाई। नाइस, Thank नाइस। you, thank अच्छा, आपने you. इतना रोमांटिक गाना गाया, कभी प्यार हुआ? यार बहुत बार हुआ है ये लेकिन कैसे धोखा भी चल मिला है। क्या मेरे इसका तो इश्यू? बहुत ही बार हो गया। बहुत बार धोखा मिलता है। कितनी बार प्यार दिक्कत हुआ? ही नो कोई है। हो गया हर 3 बार? हाँ, हैं? हाँ जी 3-4 बार बोलना। सॉरी चल ठीक 3-4 है। बार। हर अच्छा, बार, मतलब हर लव बार। एट फर्स्ट साइट हुआ कभी? हाँ, हर बार? 2-3 बार तो हुआ है। अच्छा, 2-3 बार होता लव एट है? फर्स्ट साइट तो बहुत कम होता है मेरे साथ, बट ओके, 2-3 बार 2-3 हुआ बार है। हो चुका है पर कम बहुत है कम ये। कम है। अच्छा, तो दिल टूटा? बहुत बार, हर बार। क्यों, क्या करते हो पता नहीं, ऐसा? मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, यही तो दिक्कत है। तभी तो दिल क्या टूटता है। मुझे क्या नहीं मुझे एक बार करते एक हो? लड़की ने बोला था कि इफ यू गिव टू मच अटेंशन तो वो भी उनके लिए प्रॉब्लम होता है, हुँ, अगर आप कम अटेंशन दो तो वो भी प्रॉब्लम होता है। हुँ। हम वही खज्जल हो जाते हैं उस ग्रे एरिया में। तो ये ओह! आपको बताना चाहिए एज़ अ गर्ल कि लड़के क्या चाहिए होता इमोशनली है। अवेलेबल नहीं होते हैं, दैट्स द मेन रीज़न आई गेस। हम तो पूरा एफर्ट्स भी अवेलेबल नहीं। है, हाँ एफर्ट्स यार। भी पूरा डालते हैं। तो यार मेरा ब्रेकअप हुआ था, उसको 1.5 साल हो गए और वही एक लड़की थी जिसको लाइफ में मैंने आज तक डेट करा है। तो एक ही रिलेशनशिप रहा है लाइफ का और वो हुँ। 1.5 साल का था। दिल अच्छा है। टूटा? हाँ यार, बुरा तो चीट लगा है। किया नहीं, आपने? नहीं, चीट-वीट दोनों की साइड से नहीं हुआ था, हुँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स थी कि नहीं हो पा रहा है क्योंकि डिस्टेंस आ गया था। पहले हम साथ में ही रहते थे, एक ही शहर में, एक ही हुँ, जगह। फिर डिस्टेंस आ गया बिकॉज़ ऑफ वर्क लाइफ, तो हमने डिसाइड करा कि इतना हम झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उससे बढ़िया हम अलग रह लेते हैं। हुँ। तो मतलब फिर आप अलग हो गए। हाँ। तो एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए क्या साथ रहना ज़रूरी है? यार डिपेंड्स अगेन, अगर दोनों में मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि वो समझते हैं चीज़ों को। और बीइंग अ क्रू देयर इज़ ऑलवेज़ अ थिंग कि ट्रस्ट इश्यूज़ ना बहुत होते हैं लोगों को। हुँ, अगर आप एक नॉन एविएटर हो और मैं एविएशन में हूँ, तो मैं लेओवर्स पे जा रहा हूँ, तो हुँ। आपको वो ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे बैक ऑफ द हेड कि भाई अच्छा, क्या ये मैंने पता। भी सुना है कि लाइक जैसे क्रूज़ होते हैं या हाँ, पायलट आपस में होटल्स में साथ रहते हैं, क्या ऐसा ये नहीं है। मिथ है? नहीं, वी स्टे इन वन होटल मिथ ही बट है नॉट इन ये। वन रूम। हाँ। सबको अलग रूम मिलते हैं, सब साथ हँसते-खेलते रहते हैं बट ऐसा नहीं है कि सब सोएँगे भी साथ में अब। तो वो एक मिथ है। हुँ, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में कि क्रू जब लेओवर्स पे जाते हैं, जब किसी भी डेस्टिनेशन पे जो भी हो, तो लोग हमेशा सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, ये लेओवर पे जा रहे हैं, इनको 24 घंटे इनके पास है, ये बाहर हुँ, जाके पार्टी करेंगे, फिर रात को सोएँगे हुँ, एंड उस चीज़ से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़ने लग जाते हैं। हुँ, तो अब लोगों को पता नहीं अब कैसे समझाया जाए कि सारे क्रू ऐसे नहीं होते। हुँ, कुछ क्रू ऐसे होते हैं एंड आई एम सेइंग मेजॉरिटी ऑफ द क्रू ऐसे होते हैं कि जैसे उनको फ्लाइट के बाद बिस्तर दिख जाता है ना, डेट। सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा है कि नींद पूरी करो पहले। हुँ, क्यों हम इतने थक जाते हैं, ठीक है, जो नए-नए क्रू होते हैं उनका पहला ये होता है कि हमें एक्सप्लोर करना है, बाहर जाना है। बट वैसा कोई सीन नहीं है कि हम पार्टी जाते हैं, फिर हुँ। सो जाते हैं या फिर ऐसे कुछ एक-दूसरे के साथ मिंगल करते हैं। गेट टुगेदर्स होते हैं नॉर्मल, लेकिन जो लोग सोचते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोगों को कभी इससे ऐसे मेंटल पीस भंग होती है? ऐसा मतलब कि नहीं, लोग बोल रहे हैं ऐसा है कि आपको ऐसे शुरू-शुरू में होती शुरू-शुरू थी में, हाँ। हाँ। कि इफ़ेक्ट होता था कि यार इतने लोग बोल रहे हैं, अभी जो वही रील की बात हुई थी, हुँ, उसपे आप कमेंट सेक्शन में जाओगे, उसपे कुछ तो लोग ऐसे भी गंदा, बहुत गंदा-गंदा बोल रहे हैं। अब मैं गुस्से में आया तो एकदम से ना, तो हुँ, ये मेरे को बोलता है कि नहीं, नहीं यार काम रहे, कोई बात नहीं। तू मत कर रिप्लाई। मैं देखता हूँ अगले दिन कि उसपे लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं, जो हुँ, मेरे को गाली दे रहा है उसकी माँ-बहन वहीं हो रही है कमेंट्स में। हुँ, हम घुसते ही नहीं हैं। अब हम कहते हैं कि तुम बोल लो, हुँ, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार तुम वो कर नहीं पाए जो हम कर रहे हैं, तो ये तुम्हारी जेलसी है और इनसिक्योरिटी है जो तुमसे बुलवा रही है। हुँ। तो हम चिल रहते हैं इसलिए। मतलब चिल हो आप लोग। हाँ। जैसे आप लोग बहुत चिल हो, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ काफ़ी आप ऐसे घुल-मिल रहे हो लेकिन जो क्रूज़ होते हैं वो हमेशा एकदम काम बहुत प्यार से वो तो फिर भी मुझे लग रहा है बट आप मुझे कहीं से नहीं लग रहे। नहीं, मेरा नेचर तो ऐसा है थोड़ा तो जॉली आप सा। फ्लाइट में भी ऐसे ही हाँ, होते हो? हाँ, बिल्कुल। है तो मतलब एकदम प्रोफेशनल बॉक्सर था ना पहले। ओह! हाँ, मैं बॉक्सिंग करता था अच्छा पहले। जैसे आप बॉक्सर हो, है ना? आप में तो एग्रेशन भी होगा बहुत था। बहुत सारा।
अभी नहीं है? अब नहीं है, मैं बहुत जैसे आप काम अब हूँ। फ्लाइट में होते हो, तो कभी-कभी कुछ कस्टमर्स बहुत होता है, लीचड़ होते हैं, है होता ना? है। लीचड़ तो आपको ऐसा गुस्सा नहीं आता कि मैं इसकी पीछे तो आया ऐसी तो, की तैसी? मैं इसको आगे सुनाता हूँ गालियाँ दे के। अच्छा मतलब फिर आप उनको नहीं कुछ कहता यार मैं, क्योंकि यार मतलब मैं ये यही कहता कान हूँ कि यार से मैं कहता हूँ ये बेचारे ही रहेंगे सारी ज़िंदगी। ये बेचारे हैं बेचारे, तो मैं वहीं खुश हो जाता हूँ कि चल यार छोड़। नीचे आके गाली-गलौज करता हूँ, गैली में आके इसको देता हूँ। पर्दा ऐसे बंद करके ऐसा पैसेंजर था ये कि ये वो। बट फिर चुप रहा। बट फिर मैं उसको थोड़ा-सा अगर होता है कि जब थोड़ा सटक जाती है ना, तो मैं उसको ट्रीट भी वैसे ही करता हूँ। वो हाँ। कुछ माँगते हैं, नहीं है। तू क्या कर सकता है, मेरे पास है ही। मैंने मना कर दिया नहीं है। फिर वो बोलता है कि वो तो दे रही है, हाँ, तो मेरे पास नहीं है उससे। हुँ, खत्म, मैं चले जाता हूँ। ऐसा बोलते हो? हाँ, हाँ। आराम से? नहीं मतलब आराम से प्यार बात से? कर आराम रहा से, हूँ। प्यार सॉरी से बोलते सर, वी हैं। डोंट हैव सर दैट। सॉरी, आई एम आउट ऑफ दैट थिंग। ये वही है ना, हाँ। एक एनवायरनमेंट देख के भी करते हैं। अब जैसे फ्लाइट में होता है कि ये किसी पैसेंजर से बहुत गुस्सा है, ये पीछे आके मुझे सुनाएगा कि यार ये पैसेंजर ऐसा था, वैसा था। इतने इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे हम पार्टी में हैं। हुँ, अब प्रोफेशनल बॉक्सर है, ईगो का वो एक एग्रेशन हमेशा से मुक्का। था कि मुक्का मारना है। और मेरा हमेशा काम साइड रहता है कि कोई हाँ। नहीं, सिचुएशन ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, अगर वहीं सॉर्ट हो रहा है तो होने दो। हुँ, अब नॉर्मल पार्टी में है, हम क्लब में ऐसे नाच रहे हैं, भीड़ तो होगी। कोई आके बंदा अब आगे से पीछे जाना चाहता है और एकदम से मेरे से टकरा गया। मुझे उसने कुछ नहीं बोला, मैंने बस ऐसे पलट के सॉरी बोल दिया। ये आएगा, हाँ, कुछ बोला उसने? हाँ, मुँह हाँ। अरे तोड़ वो दूँ उसका? होता है यार, मतलब इसको मैं बताता कहा हूँ, भाई रुक मेरे जा। भाई को बोल रहा है। मतलब बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे बहुत सारी मतलब बचपन से दोस्त रहे हैं। हुँ, बट कोई साथ नहीं रहा कभी ना, कि जिसके साथ मैं ऐसा बॉन्ड शेयर कर पाऊँ लाइफ में। तो समटाइम्स आई एम रियली ब्लेस्ड कि ये मेरे को मिला है ऐसा ओह! भाई। और हुँ, कभी मैं चाहूँगा भी मेरा कोई भाई होता अगर, तो मैं सच में इसके अलावा किसी को नहीं मानता, क्योंकि यार ये बहुत जगह मेरे साथ ऐसी जगह भी खड़ा रहा है, जहाँ मैं खुद को ही नहीं सँभाल पाता था। कभी-कभार मैं बहुत सैड हूँ, अब इसको हाँ, फ़ोन, हमारा एक एरा था जब हम बहुत पार्टीज़ करते थे, अब हुँ, हम जिम में घुस गए ज़्यादा, हुँ, तो वो ये होता था कि मैं कभी सैड हूँ किसी चीज़ को लेके, मैं इसको फ़ोन करता था, यार भाई मिल रहे यार, कुछ अजीब हुँ, लग रहा है। हुँ, ये सीधा पार्टी ले जाता था। हुँ, तो उस टाइम पे अगर कोई और भी होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हो या मैं हूँ, मैं अगर बिज़ी भी हूँ ना, तो मैं बोल दूँगा यार कि कोई भी और है कि यार भाई मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ। बट हमारा ऐसा रहता है कि अगर ये बिज़ी है भी, ये तब भी कहता है कि मैं आ रहा हूँ भाई 10 मिनट दे। कभी ऐसा भी हुआ है कि इसकी फ्लाइट थी, जैसे अभी हम एक मुंबई शो पे गए थे। हुँ। इसका कोई रोल नहीं था वहाँ पर, क्योंकि वो मेरा शो था, बट मेरे को चाहिए था ये साथ जाए। और मेरे को ये होता है कि कोई इसको धक्का भी देके चला गया ना, तो उसकी तो मरी आवाज़, लंका लगने वाली, आज वो पिटा। तो ये मतलब लड़कों में स्पेशल होता है ना? सबका पता नहीं यार मेरे को, बट मेरे साथ तो ऐसा रहता है। बट बॉयज़ इसका वैसे इनके हमेशा साथ ऐसा नहीं था हमेशा हुँ। कि मैं सबके लिए इतना प्रोटेक्टिव नहीं होता हूँ। बट इसके साथ क्या अलग ही एक है आप मोमेंट्स के लोगों साथ, में सच ये बताओ? भाई है यार मेरा। ओवर ये भाईचारा प्रोटेक्टिव। ऐसे ही है और हमारा फ्रेंडशिप इतना गोटेड है, हुँ, इसको भी पता है कि अब जब आप रिलेशनशिप के बारे में पूछे थे, तो एक लेओवर पे एक बंदी टकरा गई थी, उससे बात-वात हुई एंड आई हैपेंड टू लाइक हर। तो वो बंदी भी थी भी दिल्ली की और हाँ, जैसे उसने बोला ना कि हमने उनसे पूछा कि दिल्ली में कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कोई जगह का नाम लिया था व्हिच इज़ क्लोज़ टू ब्यूलाक। हुँ, और ब्यूलाक हमारा गो टू प्लेस है कि हर रात हमें वहीं जाके सड़ना है, वहीं जाके पार्टी करना हुँ, है। तो वहाँ पे इंटरैक्शन हमारा हुआ एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड ऑल। तो जैसी वो एक वाइब बना हम दोनों के बीच कि ठीक है, हम सोच सकते हैं कि हम डेट कर सकते हैं, भाई का फ़ोन आता था। हुँ, और ऐसा कभी कोई इंस्टेंस नहीं हुआ है कि मैंने उसको होल्ड पे डाल के इसका फ़ोन काटा हो या फिर ऐसा कुछ किया हो। हमेशा इसका फ़ोन उठाता है, "क्या हुआ? भाई यार आज बोर सी हो रहा हूँ।" "हाँ, ठीक है, 5 मिनट दे मुझे, मैं बस रेडी हो रहा हूँ, मेरे घर के नीचे आ जा, पार्टी हाँ। करने चल रहे हैं।" तो आप मतलब उस लड़की को छोड़ के इधर ऐसा पार्टी चले करने गए? जाते थे। और ये इतना भी हुआ है कि हम पार्टी कर रहे हैं, बंदी का फ़ोन आ रहा है, मैं चाहे 5 मिनट के लिए बाहर आके मैं बोलता है कि मैं पार्टी कर रहा हूँ, मैं अपने भाई के साथ हूँ, मैं पार्टी कर रहा हूँ, मुझे करने दो। घर पहुँच के मैं फ्री हो जाऊँगा। घर कितने बजे जाते थे? हुँ। 5-6 बजे सुबह, इतने में डेड होके सो जाते थे। ये ऐसे में तो आपका रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा ना, एक ही चीज़ चलेगी। नहीं यार ऐसे नहीं, मैं ऐसा इसकी नहीं हेल्प है, भी बहुत बार करता हूँ। कभी-कभार होता है फँस जाता है कहीं ना। विंगमैन बन जाता है। कभी मतलब इसके पास हाँ, एक्सपीरियंस में किसी एक रिलेशनशिप में ना फँस गया था बहुत ज़्यादा। कैसे? कैसे? बताऊँ क्या? कैसे? इतना ब्लश कर रहा है कैसे? यार कैसे? मतलब वो वाला रिलेशनशिप नहीं है जिसकी ये बात कर रहा है, ये हाँ, दूसरा हाँ, है। ओके कितना जिसमें चालाक है, डरा रहा है। ये ये क्या दूसरे है? वाला है। वो लड़की सोचेगी अगर देख रही है तो अच्छा अरे पुत्र देख ले ऐसा अभी, था? हमें कुछ मतलब नहीं है। हाँ, बट ऐसा था कि ये ना एक लड़की को इसने कमिटमेंट नहीं दी थी, हाँ। बट वो इसके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा लीन हो गई थी कि यार हुँ, ये तो मेरा बंदा है, सबको गा रही है कि मेरा बंदा है। और ये किसी और लड़की को देख रहा था उस टाइम पे कि मैं शायद अच्छा। इसको डेट करूँगा, बट उसको कमिटमेंट कोई नहीं दी थी। चल रहा है, लंबा चल रहा है, एक दिन वो दोनों मिल गई और इसकी बात, अब वो कह रही कि ये तो मेरा बंदा है और वो हाँ। कहती है ये तो मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। ओह! ये सच में भी होता है, मैंने तो ये रील्स हुआ में ही था। देखा था।
तो ये वहाँ फँसा था जहाँ से मैंने इसको निकाला था। तो फिर क्या हुआ? फिर आपने बोला कि नहीं मैं बन जाता हूँ तेरा नहीं, बंदा? तो हमने कॉल-वॉल करी थी, मतलब इस क्योंकि उस समय इसको भी गुस्सा आ रहा था हाँ, कि हाँ। भाई ऐसे कैसे, जब मैंने कमिटमेंट ही नहीं दिए तो ये कैसे बात कर सकती है। हुँ। फिर उस समय मैं कॉल पे गालियाँ खा रहा था थोड़ी बहुत इसके चक्कर में, बट उसके बाद हम चिल हो गए थे। बट आपने उस लड़की को कमिटमेंट नहीं दी थी, नहीं, बट यू बिल्कुल गाइस नहीं वर थी। डेटिंग। नहीं, डेट भी डेटिंग नहीं भी कर नहीं रहे था। थे। नहीं, यही तो डेट दिक्कत है। मतलब ये वन लड़कियाँ समझ साइडेड जाती था। हैं। प्रॉपर हाँ, वन साइडेड था। और अच्छा। इतना था कि उसने मेरे फोटोज जो जितने भी क्लिक करते हैं उस पे वॉलपेपर पे लगा दिया, हाँ ये भाई, वो। हाँ, वो ऑब्सेस्ड हो गई इतनी थी। बार तो मैंने उसको समझाया कि ऐसा मत। पहली बात तो एविएशन में ये बहुत बड़ा एक क्या कह सकता हूँ इसको, एक कॉमन सी ड्रॉबैक। चीज है। नहीं, ड्रॉबैक तो नहीं, कॉमन सी चीज है कि यू से वन थिंग टू वन पर्सन, उसकी कहानियां 10 कहानियां बन जाती है। हाँ। रूमर्स बहुत आग की तरह फैल जाती है। तो मैंने हुँ। इसको शुरू से ही बोला था कि देखो, मैं अपने तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता इस टाइम पे, बिकॉज आई एम नॉट रेडी फॉर इट। हुँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जाके 10 लोगों को गा दो कि हम हुँ। दोनों साथ में, ये वो। उसने वॉलपेपर तक लगा दिया। मैंने इसको कितनी बार मना किया कि मत किया कर। शिद्दत वाला प्यार हो गया उसको। अब देन मेरे फिर तरफ से अंदर फीलिंग नहीं आ रही, फिर मैं वो क्या कर उसका दिल सकता हूँ? टूट गया। अब टूट बिस्तर गया या तोड़ फिर दिया भाई। दिल तो बाद में ये नहीं बताना चाहिए था। वो कैसे टूटा? ये बताओ भाजी। मतलब लाइक जो उस लड़के ना गलत सारे वे समझ जाएंगे। गलत वे में बोल रहे हो? हाँ, गंदे वे में। अच्छा, तो उसी लड़की के साथ? हाँ। तो फिर तो ऐसा गलत है ना? नहीं यार, नहीं, वो गलत नहीं है। भाई जब दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इस चीज पे कि हाँ ठीक है भाई, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई टैग नहीं है, करो फन, तो क्या दिक्कत तो है? दिस इज़ रॉन्ग ना? क्यों रॉन्ग है रॉन्ग भाई? कैसे? ये कहाँ रॉन्ग है? कमिटमेंट मतलब ऐसे इन जनरल बात कर मैं रही हूँ। देखो, मैं अपनी तरफ से कमिटमेंट नहीं दे रहा। हाँ, हाँ, वो ये एक्नॉलेज कर चुकी है अच्छा, और हम म्यूचुअल कर रहे हैं, तो इसमें ये गलत कहाँ होगा? अच्छा। अब बट बताओ। ऐसे तो गलत है ना? कहाँ? अगर आप किसी के साथ फिजिकल होते हो, दिस क्यों इज़ गलत है? जब गलत। गलत लड़की कैसे राजी, है? मैं राजी, तो म्यूचुअल क्या फीलिंग्स है गलत ना। है? अग्रीमेंट तो दोनों साइड से आ रही, दोनों बट पार्टी यू आर से नॉट है। लॉयल फॉर द जब भी आप किसी से नहीं, 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 ऐसा नहीं है। नहीं, जब भी हम हुँ, प्यार में जाते हैं, मतलब जब मैं था और ये था, तो हम बिल्कुल एकदम मतलब बिगड़े हुए टनल लड़के विजन। हो। बिगड़े भी नहीं हम। बिगड़े भी आवारा। नहीं है। अगर हम एक ऐसे रिलेशनशिप नहीं में बोल। आना चाहते हैं ना, देन वी आर अ वन वुमन हाँ, मैन। अच्छा, कि अगर एक लड़की के साथ रहना है तो उसी के साथ रहना है, चाहे उसके पीछे 100 लड़कियां क्यों ना खड़ा कर दो, हुँ, हम उसकी तरफ देखेंगे नहीं। अच्छा, ऐसे। हमें हमारा एक प्रायोरिटी है और एक कमिटमेंट होती है एक लड़की के साथ, तो हम वहीं पे कमिटमेंट देंगे। हुँ, लेकिन अगर हम सिंगल है और हम किसी एक लड़के को कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, हुँ। तो कर लो जो मर्जी जो करना है। अच्छा मतलब आप में बहुत कॉमन होता है, क्या? ये अब लड़कों हम में में क्या फिजिकल होता है? हम होना। में नहीं, मतलब नहीं, 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 क्या हुआ क्लास क्या है? तो ऐसे नहीं। मतलब फॉर मी मतलब अगर मैं ऐसे बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड टू दैट पर्सन तो आपको फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। आई वो डोंट नो आपकी अबाउट द थिंकिंग है, कोई अदर बात नहीं। पर्सन, वो बट मुझे पर्सन ऐसे टू लगता पर्सन है डिपेंड कि ठीक करता है है। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हग करो, व्हाटएवर तुम करना चाहते हो, लेकिन तुम फिजिकल मत हो किसी के साथ, क्योंकि आप मतलब शादी करोगे, ये चीज आपको सिर्फ एक पर्सन के साथ शेयर करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना। आई एम नॉट जजिंग एनीवन हियर, नहीं, नहीं, ऐसा इवन वी मुझे आर नॉट लगता है। जजिंग एनीवन। इनफैक्ट दुनिया ही ऐसी है कि अगर आप म्यूचुअली सब कुछ कर रहे हो, हम्म तो वहाँ नेगेटिव का कोई रिमार्क है नहीं, नहीं, कुछ ऐसे नहीं मैं है। बात कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब नहीं होना चाहिए बिफोर मैरिज। मेरे को नहीं वो लगता। आपकी थिंकिंग, हमारी हाँ, थिंकिंग ऐसे मैंने कि बोला आप तो परफेक्ट। इसमें क्या प्रैक्टिस है? चाहिए होती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, चलो ठीक है, इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, आई थिंक वी शुड स्टॉप इट हियर। नो हेट। No hate to anyone. We are not judging anyone. We're Even not I am not judging you guys, as you already did that. But it's okay. you already did that. हमने कर दिया बस। It's okay. It's okay. It's okay. ठीक है, आपका ऐसा कहना है कि ये बहुत नॉर्मल होता हाँ है। यार, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। कोई नहीं, अच्छी बात है। अच्छी बात है ना? हम्म। ओके। और बताओ एविएशन के बारे में थोड़ा। अच्छा, आप लोगों ने कितनी कंट्रीज अब तक एक्सप्लोर कर ली? 6-7 6-7 कंट्रीज हो गए 6-7 हैं, मतलब हाँ। आप अभी अभी जॉइन किया है आपने एयरलाइंस इंटरनेशनल। ओके, तो आपको सबसे अच्छी कंट्री कौन-सी लगी? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सबको हमेशा, स्विट्ज़रलैंड अच्छी यार लगती है। वो क्या मैंने जगह है जितने यार। पॉडकास्ट किए हैं सब यही बोलते हैं स्विट्ज़रलैंड। क्योंकि स्विट्जरलैंड पॉपुलर ही हुआ है मूवी के वजह से, डीडीएलजे। डीडीएलजे। आई थिंक तो एक मूवी ने वो पूरा कॉन्सेप्ट ही हाँ चेंज कर बिल्कुल दिया है फैक्ट्स। ट्रैवल का, हाँ, है ना? तो हर कोई वहाँ पे आपने भी बनाई थी डीडीएलजे पे रील? नहीं। रील तो नहीं बनाया मैंने, 2-3 फोटोज खिंचवाए। स्पेशली वो सानन ब्रिज जो है, हम्म। मैं विंटर्स के टाइम पे वहां पे हाँ। गया था। उन्होंने स्पेशली एक शाहरुख और काजोल का एक पोस्टर हाँ, लगवाया मैंने है वहां पे। देखा है वो हाँ, ऐसे वाला पोस्टर मुझे भी। प्रमोशन चल रही है। हाँ, डीडीएलजे की, स्टार्ट डीडीएलजे स्टार्ट देखो। की प्रमोशन चल रही है, पैसे स्विट्जरलैंड लगेंगे, प्रमोशन। कॉपीराइट डालेंगे अगर कोई अच्छा, हमारा वैसे डीडीएलजे लेगा। वैसे वैसे दे डोंट नीड प्रमोशन।
ऑब्वियसली अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि आप भी डीडीएलजे पे कुछ ऐसे गाना बनाओ कि आपकी वीडियो वायरल हो जाए? नहीं आप यार ऐसे कैसा है, कौन है वो जाने, प्लान कर सकते हैं। है चल ना? भाई आप लोग बना सकते हो, ये नहीं कोई बैड वैसा नहीं, लड़के वैसा वाले तो नहीं, लेकिन लड़के वाले इसकी वोकल्स पे। दिक्कत ये है, ये जल्दी बात मान जाता है ये ना अरे मतलब ये तभी फंसता है कर हेलो सकते हैं। नहीं यार क्योंकि हम में किसी का कॉपी नहीं करता है मेन हाँ, हमारा वही है तो वो तो कॉपी नहीं होगा ना, क्योंकि क्यों लड़कियां बनाती हैं इस पे। तो भाई क्या होगा लड़कियों तो लड़कियों वाले कंटेंट थोड़ी बनाएंगे। नाचेगा तू यूं करके अच्छा, तो आप लोगों की ये जो ग्लो के राज है स्किन पे, क्या राज है इसका? क्या हुआ? इससे हम ये बोल सकते हैं कि इंसान की नीड और नींद अगर पूरी होए तो हाँ, चेहरे पे ग्लो बने रहते नीड क्या है आपकी? नीड बहुत तरह की होती है अच्छा, हमारी थोड़ी नोटी वाली है लेकिन वो डिफरेंट पर्सन टू डिफरेंट पर्सन डिपेंड करता है। डिफरेंट हमारी डिफरेंट नीड्स हैं आपकी? हाँ, एक साथ भी नीड पूरी करते हो? नहीं 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 एक साथ कभी नहीं नहीं करते। वो हमारे साथ ऐसा होता है एक बार कि ये बैटिंग करने गया क्रिकेट देखते हो ना आप देखते हो ना देखते हो ना तो ये बैटिंग करने गया ओपनिंग बैट्समैन ही है हाँ, ये अपनी गेम खेल के आ जाएगा फिर बाकी गेम संभालने मेरे को जाना पड़ता है कभी ऐसा भी कभी करते हो आप लोग? हाँ ई, मैंने बोला ना म्यूचुअली अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है ना रोहित शर्मा विराट तो ओए ओए नहीं 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 ये नहीं 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 करते भाई नहीं नहीं गंदी बात करना भी नहीं चाहिए ओके, वो वही होता है वैसे, एक छोड़ के गया दूसरा नहीं जा, नहीं वो तो एक उसी साथ वो तो उसी एक साथ होता है ना। वो तो एक साथ होते हैं तीनों लगे पड़े हैं। मतलब डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ओह गॉड, तुम्हारे घर वाले भी देखेंगे ये कोई पॉडकास्ट? बात नहीं मम्मी आई लव शिट, यू पापा सॉरी कोई बात नहीं। और बोलेगा आ तेरे को अब कुत्ते आएंगे मैं बताता हूँ, सुना मैं कराऊंगा तेरी ये समझ में तो करने डंडा दोनों पट पट नहीं यार, मम्मी उधर से। मेरा ही हो जाएगा पट तो तुम लोग ऐसे बोल रहे हो। अच्छा, तो आप लोगों को अगर रिलेशनशिप में आना तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं लगता कि हाय हम ये क्या बोल रहे हैं? नहीं यार देखो यार मैं बोलूंगा जो हम है हमारी पर्सनालिटी है वो यही है ना हम जॉली है हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है हम बोल देते हैं हमारे में फिल्टर्स नहीं है अब अगर हम किसी के आगे फेक करके मिले कि यार मैं तो बहुत डिसेंट हूँ यार यू नो लाइक तो ओह फिर माय क्या गॉड, फायदा है आई डोंट सी फेक गर्ल्स। करके किसी को क्यों प्यार में लाऊं मैं फिर वो भी बाद अब में डिसअपॉइंट अच्छा, तो होंगे तुम लोगों में ऐसा तो होगा ना कि जब आप किसी को डेट करोगे शादी करने के लिए, तो उसको चीट नहीं करोगे? ऑब्वियस भाई वो तो है ही, ऑब्वियस लॉयल्टी तो है ऑब्वियस है वो तो 100%। और क्या मैंने कहीं सुना था कि जिसको एक बारी किसी चीज की लत लग जाती है, फिर वो एक से मन नहीं भरता, उनको बार बार अलग यार हमें अलग ना लोग ऐसा नहीं है। चाहिए। हमें ऐसी गंदी लत नहीं लगी क्योंकि हमें लत लगी है जैसे कि जिम तो की लग गई तो है नीड्स है ना वो आपकी। तो वो तो एक टाइम के बाद जब यार शादी तो कमिटमेंट है ना यार अभी तो जब कमिटमेंट दे दी तो कमिटमेंट तो अच्छा, बिल्कुल ये एक्चुअल में मतलब मैंने सुना है कि बॉडी नीड्स होती हैं लड़कों की, ऐसा सच है यार ये मैं कि? बताऊं बॉडी मैंने नीड्स मतलब अरे अर्जुन है हाँ, ना हमारे इतना साथ नहीं नहीं है है। हमारे साथ नहीं है ऐसा होता है वैसे? मैंने सुना है यार कुछ है मैंने हमारे भी सुना दोस्त है कि लड़कों हाँ की बॉडी नीड्स होती हैं, हमारी नहीं बट मुझे नीड्स तो बहुत वैसे वाहियत। सबकी होती है अगर देखा जाए तो, बट इट डिपेंड्स कि वो बंदा कितना रेगुलरली कर रहा है, कितना ऑफ्टन कर रहा है। हम इतने ऑफ्टन नहीं करते हाँ हैं, जिसको हमारी इतनी नहीं अर्जेस मिलता नहीं होती। उसको तो रहेगी ना हमारी अर्ज होती है जिम जाने की कि आज तो जाना है, चाहे आज हाँ रेस्ट डे भी क्यों ना हो, लेकिन आज जाना तो है, कार्डियो कर लेंगे तो मतलब बेशक। आप ऐसे स्टाइल मार के नहीं बोल सकते कि मैं पानी पीता हूँ इसलिए मेरी स्किन ग्लोइंग है। पानी तो सब पीते हैं कौन सा वाला पीते हैं डिपेंड कर। ये वाला यही वाला। नॉट सॉल्टी वाटर बट नॉट स्विट्जरलैंड मिनरल ब्लैक वाटर वाटर, है नहीं ना? नहीं नहीं, नॉर्मल पानी, स्पार्कलिंग वाटर स्पार्कलिंग बिस्लरी 10 रुपए वाटर। बिस्लरी ये पानी। 20 की आती है, छोटी वाली 20 की होगी 10 की, है छोटी वाली 10 छोटी की। चीजें पसंद है लाइफ में पाजी। बिग थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। ये ये तूने ऐसे कोट्स वोट्स अच्छे बोलते हो, मुझे लगा बड़े डिसेंट लड़के होंगे। जो है भाई क्या ऐसे हो गया लिखा रखा है यहाँ से डाउन जाएंगे, यहाँ मैंने से यहाँ देखो क्या लिखा रहा है ऊपर नहीं होगी नहीं हो रही कीप योर हार्ट ब्यूटीफुल अच्छा, हंसी आती है मेरे को कभी बार ये रहा हल्का से वो दिखा पहला टैटू था योर ना। हार्ट इज ब्यूटीफुल। या मतलब ये सबके लिए यार पर्सनालिटी तो बाहर से सब सुंदर बन जाओगे अंदर से भी इंसान साफ होना चाहिए तो साफ दिल का हो मेन ये तो दोनों का सेम ही है ना? हाँ तो आप लोग इतने चिल हो जैसे, तो आपके घर वाले आपको कुछ बोलते हैं? नहीं नहीं, अब घर वाले भी चिल हैं? हमारे हाँ घर वाले चिल है तभी तो हम इतने चिल है। मतलब उनको हमारे ऊपर हम्म, ट्रस्ट है कि अगर ये रात भर भी बाहर है तो ये कुछ गलत काम जैसे करने अभी नहीं आपने गए इन सारी चीजों को बहुत ओपनली बोला, अगर यही हाँ। चीज कोई लड़की बोलेगी तो वो गलत साबित होती यार है यहाँ देखो पे। नहीं भाई मैं किसी को जज नहीं करता और हम्म मैं बोलता हूँ कि सबका अपना ओपिनियन रहता है और हम्म मैं कहता हूँ कि भाई लड़कियां भी इतनी ओपन होती है कुछ कुछ हम्म बट उसमें जज करने वाली क्या अब हम लड़के हैं तो लोगों को ही दिखेगा बच्चों वाले लड़के होते हैं ऐसे हाँ, ये लड़की बोलेगी तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है बट नहीं कमेंट्स भाई आएंगे नेगेटिव। क्यों आएंगे भाई वो भी तो है वो भी इंसान ही है ना लड़की है तो क्या हो गया वो कुछ नहीं बोल सकते हम्म बल्कि देखो पर्सनली आई बिलीव ये कंटेंट के लिए नहीं है बट जेन्युइनली आई बिलीव यू गर्ल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन गाइस
सच बता रहा हूँ। क्योंकि जितना मेरे को पता लगा धीरे-धीरे कि भाई वो पीरियड्स का क्रैम्प क्या होता है, एग्ज़ैक्टली। प्रेगनेंसी इज़ इक्वल टू 1 मतलब 100 हार्ट अटैक या कुछ हार्ट अटैक होता है। हाँ। तो वो चीज़ें हमने आज तक कभी बियर ही नहीं करी है। अब हम जिम में होते हैं, एब्स मार रहे हैं, क्रैम्प आ गया, हमारी ऐसी-तैसी हो जाती है। हुँ। सच बात है। आप लोगों को तो भाई वो कितना मतलब रहता है यार, तो हुँ। मैं तो भाई जेन्युइनली मानता हूँ कि हम तो चलो लड़के हैं, अल्फा है, भाई घंटा कुछ नहीं है हम, बट यू गर्ल्स आर मोर स्ट्रॉन्ग, आई बिलीव दैट। दैट्स अ इसका नाइस भी ऑफ यही यू। है सेम। वी सच में सपोर्ट यार। वुमेन या एम्पावरमेंट। फॉर यू व्हाट इज़ फेमिनिज़्म? फेमिनिज्म होता है जब इक्वालिटी आती है। हुँ। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि इक्वालिटी हर जगह आ सकती है, हुँ। क्योंकि आप प्रेगनेंसी में इक्वल नहीं हो सकते, एग्ज़ैक्टली पीरियड्स में इक्वल नहीं वहाँ हो पे इक्वल सकते। नहीं हो सकते। बट समवेयर समहाउ इक्वालिटी अभी भी लड़कियों को नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। मिलनी बट ऑन द हाँ। अदर साइड आई थिंक फेमिनिज्म वर्ड को गलत तरीके से भी यूज किया हाँ, जाता वो है। तो है। हुँ। सो मेनी गर्ल्स जो फेमिनिस्ट हैं और वो उस फेमिनिस्ट वर्ड को बहुत गलत तरीके से यूज वो करते गलत हैं। है यार। यही है ना, ये सोसाइटी थोड़ी-सी ना खराब हो रखी है बाहर। ये लोगों की मेंटालिटी हाँ। है, लोगों की सोच है जो अब हम बदलना चाहते हैं। हुँ। धीरे-धीरे हमें पता लग रहा है कि ठीक है बदल रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की सोच ऑलरेडी है, जो नहीं बदल सकता उनका हम कुछ नहीं कर सकते। हुँ। माना कि हम उनको जज भी नहीं कर रहे क्योंकि उनकी सोच वैसी है। बट हम जितना बदल सकते हैं अपने अपने साइड से हम कर रहे हैं, उनको समझा सकते हैं कि फेमिनिज्म ऐसी भी होती है, वैसी भी होती है। हम बताने का काम कर रहे हैं। नाइस। बाकी उनके ऊपर है। आप लोग इंडिया में भी होते हो, आप आउट ऑफ इंडिया भी रहते हो। इंडिया के लोगों में और बाहर के लोगों में सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस चीज़ का है, जो आपको लगता है कि इंडियंस में भी ये ज़मीन होना चाहिए? आसमान फ़र्क नज़रों का है। सबसे पहली बात तो आई भी होनी। मैं सच बोल रहा हूँ, हमारे साथ कितने बार होता है कि हमारा जो क्रू होता है वो यूरोपियंस भी है, रशियंस भी है, हुँ। सारी मतलब मिक्स नेशनैलिटीज़ के हैं, वो हमारे साथ बाहर जाती है। ये इंडियंस तो हम खुद देखते हैं यार कि भाई लोग पागल हो जाते हैं हमें देख के, हुँ। कि भाई पहले तो ये देखते हैं कि लड़कियाँ इतनी सारी गोरी-गोरी लड़कियाँ और फिर ये 2 लड़के कैसे घुमा रहे हैं। ये तो पक्का आवारा होते उनका हैं। यही रहता है। हुँ। और कभी क्लब में ले जाओ तो एवरीवन वांट्स टू हिट ऑन दैट गर्ल कि भाई एक फिरंग पटानी है, बात करनी है, तो ये होते रहते हैं। और हुँ। आप बाहर जाओगे ना, मैं कह रहा हूँ आप नंगे घूमो, कोई हुँ। फ़र्क ही नहीं देगा आपको। सब अपने में रहते हो। हम लेक साइड जाते हैं, अब हम यहाँ इंडिया में कहीं पूल-वूल भी चले गए, तो आई सी दैट गर्ल्स आर वेरी अनकंफर्टेबल वेयरिंग द बिकिनी। हाँ। आप बाहर जाओ, लोग बिकिनी इतना फ्रीली पहनते हैं क्योंकि वहाँ जजमेंट कोई करता ही नहीं है ना, उनको पता है किसी कि की उन्हें नज़र कोई आई नहीं ताड़ थिंक जाएगी। नहीं रहा है, कोई देख बिकिनीज़ नहीं आर रहा है। मेड फॉर स्विमिंग, है ना? एग्ज़ैक्टली। बीचेज़, तो सिंपल। वहाँ पे सलवार कमीज़ पहन के तो नहीं बिल्कुल जाओगे यार। और वो अनकंफर्टेबल भी होता है। कुछ लोग हैं जिनकी नज़रें खराब हो जाती है, तो इस चक्कर में लड़कियाँ अनकंफर्टेबल होती है यार, आई और बिलीव। बहुत जज किया जाता है लड़कियों बहुत को फॉर ज़्यादा। द क्लोथ्स स्पेशली वो तो इन गलत है यार। इंडिया, हुँ। है ना? इसको कैसे कम किया जा सकता है? लोगों की सोच बदलो। मेन तो यही है यार, वो हाँ। नहीं बदल बहुत टाइम लगेगा आई थिंक। मुझे ऐसे लगता है वी एज़ जेनज़ीज़ है ना, मिलेनियल्स अभी की जो जनरेशन है, अब ये जब बढ़ेगी ना तब शायद थोड़ा चेंज तब आए, चेंज क्योंकि आएगा अभी यार, तो हाँ। ओल्ड वाली तो ये अभी धीरे-धीरे हमने देखा है, स्पेशली जो हाँ, ये नया जनरेशन जो आ हुँ। रहा है सच में। ना, ये अंडरस्टैंडिंग इवन है क्योंकि इनको हस्बैंड्स आर पता है। सपोर्टिंग वाइफ्स इन द एग्ज़ैक्टली, किचन और हाँ। हो रहा है। हमने कभी अपने पापा को नहीं देखा कि वो मम्मी की हेल्प ये कर रहे हैं। मेरे घर आते हैं। मैं ऐसे बात कर रही हूँ। मेरे भी मेरे पापा करवाते हैं। अच्छे हैं यार वो। आपके भी? सेम। आप बेसिकली आपके जो फादर हैं वो पोर्चुगल से हैं और डिसेंडेंट्स हाफ पोर्चुगीज़। तो आप वहाँ पे रहते नहीं, मतलब मैं वहाँ आपका रहता होम नहीं हूँ। टाउन ऐसा कुछ है नहीं? डिसेंडेंट्स जो है क्योंकि वी कम फ्रॉम ओके। अ पोर्चुगीज़ बैकग्राउंड, तो मेरे डिसेंडेंट्स पोर्चुगल से है क्योंकि पोर्चुगीज़ पीपल यूज्ड टू रूल ओवर गोवा। हुँ। तो उनकी जो कल्चर है, उनकी जो फाउंडेशन है, वो सब गोवा में है। तो गोवा इसलिए थोड़ा फॉरेन जैसा हाँ। बना हुआ है, दैट्स द रीज़न। बट वो है नहीं फॉरेन, उसको फॉरेन बना देते हैं। हाँ। वो फॉरेन नहीं है, वो इंडिया का ही हिस्सा है। और मेरे साथ कितनी बार हुआ है कि अब मेरे पास तो जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है वो दिल्ली का है। हुँ। मेरे दोस्त के पास गोवा का लाइसेंस है। हम ऐसे ही चेक पॉइंट पे रुक गए थे। बहुत 5-6 साल पहले की बात है। और जो गोवा का लाइसेंस में ना पेड़ पौधे जैसे इसका टैटू बना हुआ है ना, ये हुँ। पाम ट्रीज का वैसा बना हुआ है। तो पुलिस वाले ने पूछा कि ये लाइसेंस आपको कहाँ से मिला? हुँ। तो अब वो कह रहे हैं कि ये तो गोवा का लाइसेंस है, बट ये दिख नहीं रहा, ये बाहर का लग रहा है। तो वो मिसकंसेप्शन भी बन गया है कि गोवा इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, हुँ। जबकि गोवा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। इनफैक्ट इट इज़ इन इंडिया। इट इज इन इंडिया, हुँ। बट उसको ऐसे बना दिया बिकॉज गोवा द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन अ पर्सन्स माइंड की वेकेशन प्लेस है ये। लोग घूमने जाते हैं, इतने टूरिस्ट आते हैं, तो उसको इंडिया का एक हिस्सा मानते नहीं है, जबकि है वो। हुँ। अच्छा, आप लोगों ने इंडिया में भी ट्रैवल किया होगा, सबसे सुंदर जगह कौन-सी लगी इंडिया में? आई थिंक मुझे श्रीनगर लगा। शिमला, कश्मीर। कश्मीर तो है ही श्रीनगर का। यार, टॉप पे है कश्मीर तो। लद्दाख गए आप लोग? नहीं, नहीं, लद्दाख नहीं गए। प्लान कर रहे हैं हम। फिर वही आपका फेवरेट फिर होएगा। वो इसकी नेक्स्ट है। मम्मी नहीं जाने देती। अच्छा, ये क्या था आप लोग डिस्कस कर रहे थे पहले? यार इसकी पता है क्या है? हुँ। बिकॉज़ देखो इसकी भी मैं समझता हूँ यार, क्योंकि इसके पापा जो है ना वो गोवा में ही रहते हैं।
वो बहुत मतलब आते हैं, वो इसकी मम्मी यहाँ दिल्ली आते हैं, बट वो महीने में 1-2 बार आते हैं और फिर रहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी मम्मी घर पे अकेली रहती है। तो इसके अंदर भी वो रहता है यार, थोड़ा सो डर यू आर होता है द ना। ओनली चाइल्ड? हाँ, ओके। तो इसमें वो डर रहता है कि यार कब मैं बाहर हूँ, मम्मी को नीड पड़ गई तो मैं कैसे आऊँगा एकदम से? तो हाँ, वो कहीं न कहीं वैलिड भी है, बट उसके चक्कर में हमारा सारा फन रह जाता है। हाँ। तो करेंगे, आप करेंगे। लोग दोनों दिल्ली में ही रहते हो? हाँ। हुँ। तो आप अपने यहाँ पे अपने घर में रहते हो हुँ। और आप अपने घर में इनके रहते घर में? हैं। मैं इसके घर में रहा हूँ। अलग-अलग अरे हैं, आप भाई-भाई हो। अपने-अपने घर हैं। अच्छा आपके मम्मी-पापा भी यहीं अच्छा हाँ, आप लोग दिल्ली में ही हम रहते हो बट दिल्ली में ही आपने बोला ना रहते आप हैं। पटियाला से हो। अब हम सब दिल्ली में ही हैं। अच्छा आप यहीं पे शिफ्टेड हो विद योर हाँ, फैमिलीज़। ओके काफ़ी टाइम नाइस। हो गया इसको भी। तो आप पटियाला रहे हो? हाँ, गया भी हूँ, मैं भी कोविड के टाइम पे भी गया था। हैं, दिल्ली अच्छा लगता है कि पटियाला यार, बट अब तो यार उन्होंने मतलब पटियाला भी पटियाला कहाँ ही बचा, अब तो वो प्रॉपर सिटी बन गई है यार। हुँ, मतलब वो पंजाब वाली जो बात है, वो उतनी नहीं मिलती है अब आपको, क्योंकि चंडीगढ़ का एग्ज़ाम्पल ले लो, लुधियाना ले लो, ये सब अब टायर सिटीज़ में सिटीज़ कन्वर्ट हो रहे हैं हाँ। धीरे-धीरे, तो वो दिखता है कि यार अब ये और दिल्ली में फ़र्क है ही नहीं। हुँ, बट वो जो प्रॉपर एक पिंड होता है, वो अलग ही है यार, उसका वो तो बात है। खेत है ना, वो रोटियाँ, मक्के दी रोटी क्या होता है? सरसों का सरसों का साग। साग। हाँ, टोडा बोलते हैं मम्मी ना उसको। बनाती है घर पे कभी-कभी, मज़ा आता है। व्हाट यू मिस्ड अबाउट पंजाब? फूड, कल्चर, हुँ, क्योंकि यार वहाँ पर ये कल्चर है, वहाँ पर हेल्पिंग नेचर बहुत है, हुँ, जो दिल्ली में उतना नहीं है, अभी तक मैंने देखा है। हाँ, बट उतना नहीं है। पंजाब साइड तो आप किसी से मदद माँग लो, आपको कोई भी मदद दे देगा। यहाँ हुँ। पर तो बंदे डरते हैं मदद देने से, पहले कहीं किडनैप ना हो जाए। कहीं मदद दी, चाकू लगा दिया, भाई फ़ोन फेंको अब। तो वहाँ नहीं है ये चीज़ें, वहाँ भी बहुत सब काम रहते हैं। हाँ, अच्छा आपने एक वर्ड यूज़ किया खज्जल, हैं? तो आपने इनको पंजाबी सिखा दी? हाँ यार, हाँ, साथ रहते हैं ना तो मैं बोलते रहता हूँ कभी-कभार। मतलब होता है ना कि आपके मुँह से निकल ही जाती है, कुछ हाँ, पक्के वर्ड पंजाबी हो होते हैं। ना? हाँ, तो मैं एक दिन ऐसे ही इसको बोला, मैं खज्जल हो रहा हूँ। तो ये कहता है कि खज्जल? खुजली हो रही है तो खुजला ले। इसको वही लगा कि मैं ख़ारिश करने के लिए कह रहा हूँ। तो फिर इसको ऐसे धीरे-धीरे बहुत सारे वर्ड्स अब पता है इसको। हुँ, तो मैंने आप लोगों से बहुत सारे एक-एक करके क्वेश्चन्स पूछे, अब बारी आती है आप दोनों से डुओ क्वेश्चन्स पूछने की, ठीक है? मैं आपसे पूछूँगी, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है, एज़ योर विश, ठीक। ठीक है? आप दोनों में से कौन ज़्यादा फेक स्माइल देता है पैसेंजर्स को? दोनों ही देते हैं। दोनों ही देते ये देते हैं। हैं, डिसाइड ये करो। देता है। भाई मैं तो कहीं मुँह गुस्सा वाला मुँह ही दिखाता हूँ, ये देता है। हैं? मैं दे देता हूँ। कौन ऑन बोर्ड एक्स्ट्रा स्वीट सिर्फ़ टिप्स या कॉम्प्लीमेंट्स के लिए बनता है? हैं? हाँ, सच में मिलती है हाँ। टिप्स? हाँ, हाँ। वॉव! अच्छा लगता है? टिप्स, टिप्स? टिप पैसे अच्छा पैन दिया। वैसे नहीं, 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 तो वही तो क्वेश्चन नहीं, नहीं, नहीं। मैं वही कॉम्प्लीमेंट पूछ टिप्स रही हूँ। मुझे लगा कि एडवाइस या फिर वैसा। अच्छा, ओके। नहीं, नहीं। तो अच्छा टिप्स भी ऐसे टिप्स वो वाली टिप्स मिलती हैं आपको? नाइस। कभी किसी पैसेंजर को देख के मन में बोला हो भाई बस उतर जा तू? बहुत बार। बोलते हो हाँ, हर बार? मैं तो फिर भी कंट्रोल कर निकल लेता यहाँ हूँ। से। ये नहीं। कौन ज़्यादा गॉसिप करता है क्रू के बीच? कोई भी नहीं। नहीं, कोई भी गॉसिप नहीं। नहीं करते। एक दूसरे की सबसे इरिटेटिंग हैबिट क्या है? ये बहुत आलसी है। मुझे लगा आप हो। ये बहुत आलसी है। हैं? क्यों? बहुत, इसको 24 में से 36 घंटे सुला दो, ये सो जाएगा। ज़्यादा ही सोएगा ये। तू तो स्लीपी हुआ ना? स्लीपी? इसको बोलो भाई, तो आज उठ गया है पॉडकास्ट के लिए। हैं? भाई साहब 6 बजे उठते हैं शाम के। वॉव! कितना सही है। ऐसा लाइफ़स्टाइल होना चाहिए, है ना? अच्छी है ना? होना पाजी चाहिए। इंसान की नीड और अबे इंसान की यार, नीड। हर बार नींद चाहिए। खुद पे। अच्छा ये नींद किसी और की वैसे बात कर रहे थे। कौन ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता है ड्यूटी के बीच चुपके से? चुप के खुलने में करता है भाई मेरा। हैं? काम कर रहा हूँ, वहाँ फ़ोन में लगा, मैं इसको 2 बार एक चीज़ बोल के चला गया। हाँ, ठीक है। फिर मैंने कहा हो गई क्या? ऐसा है ये, बहुत हैं? चलाता है यार ये फ़ोन। और ये नहीं चलाते? नहीं यार, मैं कम चलाता हूँ बहुत। कंपैरेटिवली कम। आप दोनों में से कौन सीक्रेटली जेलस होता है दूसरे की अटेंशन से? मतलब अटेंशन मिल रही है उसको ज़्यादा। कोई कोई भी नहीं। नहीं। नाइस। रील वायरल होने के बाद एटीट्यूड आया या अभी भी ग्राउंडेड हो? ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड ही अभी भी हम्बल है। हम्बल है। ऐसे ही हुँ। रहना है लाइफ टाइम। अच्छा ठीक है। सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट जो आज तक भूल ही नहीं पाए? सच जब बताओ तुम्हारे साथ तो होना चाहिए। जब हमारी दोस्त ने हमसे पूछा था कि तुम कच्छे भी सेम कलर के वो पहनते अजीब हो होंगे। गया था तो। ये जो तो बहुत मैंने सारे भी लोग पूछ बैठे थे लिया। यार, ये तो मैंने भी पूछ लिया। दोबारा मेरे वहाँ ये बहुत सारे लोग एम्बैरेसिंग है। पूछेंगे और बहुत सारे लोग देखेंगे। ये तो कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा एम्बैरेसिंग। वो क्या कभी गलती से रॉन्ग अनाउंसमेंट या सर्विस मैंने गलत बहुत बार अनाउंसमेंट करी किया यार, कितनी बार। है? बहुत बार। बहुत बार मैंने गलत अनाउंसमेंट क्या क्या गलत क्या बोल दिया? याद नहीं है, लेकिन मैं पैनिक हो नहीं, गया मुझे ना। मुझे याद है। हाँ, एक बार तो लैंडिंग हुई थी, टेक ऑफ की अनाउंसमेंट कर दी कि हम टेक ऑफ कर रहे हैं। एक एक वो था और एक हम आपके आनंद में उड़ान की कामना करते हैं। हम आपकी उड़ान की आनंदीय करते हैं।
और मैं एंड में बोल रहा भाई ये क्या बोला तूने? कह रहा मुझे भी नहीं पता, मैं पैनिक हो तो गया। जब टेक ऑफ वाला किया तो लोग पागल नहीं हो नहीं गए? यार, सुनते ही नहीं है लोग वैसे सुनते भी। हैं कुछ तो सुनते ही नहीं। एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं लोगों के, फिर पीछे देखते हैं, हँस रहा हूँ मैं भी खुद, तो चिल हो जाते हैं। अच्छा, टफेस्ट सिचुएशन जो हैंडल करनी पड़ी फ्लाइट में? मेरे लिए तो वो सीपीआर वाला इंसिडेंट था। मेरे लिए एक अनरूली थोड़ा-सा मतलब बदतमीज़ 2 पैसेंजर लड़ गए थे आपसी में दारू पी के। अच्छा, हाँ, तो उनको सँभालना थोड़ा-सा तो फ्लाइट की दारू में? मतलब फ्लाइट हाँ, वालों ने हाँ। दारू हुँ, ऐसा होता है मतलब? हाँ, होता है। बहुत बार। क्योंकि ना बात क्या है ना कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, उनको पता नहीं है कि एयरक्राफ्ट में आपका बॉडी डबल चीज़ें लेता है। अगर आप एक व्हिस्की पी रहे हो 60 एमएल, तो वो आपके अंदर 120 एमएल का हिट देगी। ओह! तो वो लोगों हाइट को की पता वजह नहीं से? लगता। हाँ, हाँ, प्रेशराइज़ेशन की हाँ। वजह तो से। वो लोग ना एक आदत तो 3-3 पीने की, वो 3 पीते, वो 6 में कब बदल जाती है, उनको पता ही नहीं लगता। फिर क्रू गया। टेढ़े हो जाते हो। सही है। केबिन क्रू लाइफ का सबसे लोनली मोमेंट क्या होता है? अकेले रहते हैं। हाँ, सैड, नो मतलब रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर पाओगे। क्योंकि हुँ, यहाँ तो आप सो रहे हो, यहाँ आप लेओवर्स पे बाहर हो, और जब ऑफ मिलता है, रेस्ट डे मिलता है, तब फैमिली टाइम है। हुँ। और हमें तो हम सारी रात हम बाहर ही रहते हैं, जिम करते हैं, थोड़ा खेलते वगैरह। तो तो किसी और मतलब के लिए आपके टाइम रिलेशनशिप में बहुत नहीं कम आ है। सकते आप, पता नहीं यार। बहुत मुश्किल है। आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, गर्ल्स के लिए अच्छी वो वी आर थी। लुकिंग फॉर द राइट वन। या द ओह! वर्थ लैंडिंग फॉर। आई विल ड्राइव यू क्रेज़ी भी बोल सकते थे। घर से दूर रहना कितना अफ़ेक्ट करता है मेंटली? बहुत ज़्यादा। बहुत आई ज़्यादा। थिंक घर से दूर रहना खुद में एक बड़ा स्ट्रगल है। बहुत टास्क है यार। ये और तो आप लोग तो आउट ऑफ इंडिया भी जाते हो। ये जवाब तो ये दे सकता है क्योंकि मैं कभी घर से दूर इतना रहा नहीं हूँ। ये नहीं रहा। और जिस एयरलाइन में अभी काम कर रहा हूँ वो हमारा दिल्ली बेस है, तो मैं घर पे ही रह रहा हूँ। बट इसके लिए मतलब जब ये मैं था। बैंगलोर, अब मैं एक बार तो भाग के आ गया था एयर एशिया हुँ, के टाइम पे। हाँ। जब मैं कासा में हुआ था, तो मैं बैंगलोर में ही बेस था। तो मेरे लिए फिर से दोबारा के स्टार्टिंग के कुछ महीने बहुत चैलेंजिंग थे, कि मम्मी की याद आना, हुँ, घर पे सब ठीक है नहीं होना, और बैक ऑफ द हेड हमेशा एक डर रहना कि यार अगर उनको मेरी नीड हुई और मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि एकदम तो नहीं जा पाऊंगा ना यार। और फिर खुद की लाइफ भी, मतलब कभी कपड़े धोए नहीं थे जिंदगी में, कपड़े धोने पड़ रहे हैं, भले ही मशीन में धोने पड़ रहे हैं, लेकिन धोने पड़ रहे हैं यार। हुँ, फिर खाने का भी अरेंजमेंट करना, घर पे तो मम्मी को बोल दिया कि यार ये भूख लग रही है, बना दो। हुँ। कई बार होता था हम फ्लाइट से रात को 2 बजे आ रहे हैं, घर पे सब बंद है, और बैंगलोर में आपको रात को कुछ नहीं मिलता है। आफ्टर 11 और 12 मैक्स, पूरी रात आप स्विगी, ज़ोमैटो कुछ कर लो, कुछ नहीं आएगा। तो अच्छा, वो इतना टफ था ना मेरे लिए, कि फिर खुद बनाना, फिर खाना बनाना वहाँ से सीखा अच्छे से। तो 12 बजे अच्छा आपके लेओवर्स कुछ ऐसा टाइमिंग्स रहती वही होंगी। ना, कि घर पे ही मैं बैंगलोर 2 बजे आ रहा हूँ, अब कुछ है हुँ, नहीं खाने को। अब इतनी डेड हालत में पहले नहाओ, हुँ। फिर खाना बनाओ और खाओ और फिर सो। तो वो 3-4 टफ घंटे और रहता गए, है तो वो मतलब बहुत जो टफ हमें है। सोशल मीडिया में क्रू की लाइफ दिखती है वो एक्चुअल में नहीं रियलिटी में यार, हाँ, अगर आप मतलब घर से दूर हो तो बिल्कुल अलग है, घर पे हो तो फिर तो है, चिल है फिर तो। फिर तो मज़े हैं। फिर तो चिल है। बनना चाहिए हाँ, केबिन और क्रू। क्या है, मज़े बनना हैं, भी है ना? चाहिए। दुनिया घूमो अगर किसी को दुनिया घूमनी है हाँ, तो। ऑब्वियसली मतलब अब वही नहीं इज़ है। इट डिफिकल्ट टू बी अ केबिन क्रू? नहीं, नॉट एट इट्स ऑल। वेरी ईज़ी। हाँ, नॉट ईज़ी एज़ वेल, मेंटल प्रेशर बहुत रहता है आपके ऊपर। हुँ। आप अपना काम, मतलब अपनी इफ यू आर प्रोफेशन। रेडी फॉर द मेंटल प्रेशर देन इट्स ईज़ी। हाँ, हुँ। हाँ। मतलब आप कुछ भी हो, आपको कोई सामने वाला कितना प्रोवोक करे, आप अपने प्रोफेशनलिज़्म से बाहर आ ही नहीं सकते किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आप आ गए तो आप कंपनी से हो। हुँ। और जो ज़्यादा एग्रेसिव होता है उनके लिए तो ये बहुत लेते नहीं हो टफ तो। है। मैं तो पता नहीं कैसे हो गया, अब तो मैं शांत हो गया बट फनी हो ठीक ना? है। हाँ, ये भी मे है। बी हो सकता है इस वजह से केबिन क्रू बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे अच्छा वो है कम्युनिकेशन नहीं आपकी ना। अच्छी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी हाँ, चाहिए, मेन कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। मेन पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंस। हुँ। पर्सनैलिटी इन द सेंस ये नहीं कि आपको अच्छा दिखना चाहिए। हुँ। लुक्स डज़ नॉट मैटर एट मतलब ऑल। आपका पर्सोना अच्छा होना हाँ, पर्सोना चाहिए। आपका अच्छा होना चाहिए, हाँ। ओके। आप कैसे तहज़ीब से सामने आते हो लोगों के, हुँ, कैसे उनकी पर्सनैलिटी आप जज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। हुँ। ये नहीं कि अगर कोई बंदा छोटा है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करो, कोई बड़ा है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करो, सबको इक्वली ट्रीट करो। इज़ देयर एनी डिसएडवांटेजेस ऑफ केबिन बीइंग क्रू अ मतलब क्रू, बीइंग अ क्रू या है, काफ़ी पर्सनल है। लाइफ तो पूरी फक्ड फक अप अप हो हो जाती जाती है है? यार, सच बोलूँ तो ना। हुँ, किसी के लिए टाइम नहीं बचता है, दोस्तियाँ आ रही है, कम हो जाती है। अब वो तो हम एक एयरलाइन में हैं और हुँ, एक ही साथ उड़ते हैं, तो हमारा है। वरना अब मैं भी लास्ट आ गई, 3 दिन से अकेला मैं बाहर था। तो ये हुँ। क्या कर रहा है? ये रात को टाइम पे सो रहा तो है। आप दोनों की फ्लाइट्स जो है वो सेम-सेम आप लोग जानबूझ के हम लेते हो या रिक्वेस्ट मिलती है? करते हैं। बिडिंग सिस्टम होती है हमारी। हाँ, हुँ, तो अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारी बिडिंग सिस्टम काम करे। इस अभी तो चल रहा है और लेकिन कभी बीच में ट्रेनिंग आ गई या फिर इसके ही वेकेशन या मेरे वेकेशंस कुछ ऐसे ही होते हैं।
तो उस टाइम पे हमारी फ्लाइट मिस फिर अलग करते हो हो एक जाते दूसरे हैं। को फिर? हाँ यार, करते हैं यार। ये जब जाता है करते मैं हैं। इसको रात को मैसेज लिखता हूँ, भाई बोर हो रहा है। हाँ, जब ये फ्लाइट पे होता है, मैं होता हूँ अकेला, तो लिखते हैं बोरिंग फ्लाइट जा रही है। होता है यार वो, क्योंकि हम हाँ। साथ होते हैं तो हम हँसते ही रहते हैं। चाहे हमारा दिन खराब भी जा रहा है, हम हँस रहे हैं हुँ, कि हम साथ हैं ना, कोई बात नहीं। चिल कर रहे हो। हाँ, बट जब न्यू होते हैं तो फिर बिल्कुल अलग ही एनवायरनमेंट हो जाता है फ्लाइट में। मतलब जैसे हमारा ऑफ़िस होता है, सेम जैसे यार, हमारा ऑफ़िस होता है, आप लोगों का ऑफ़िस होता है बिल्कुल। ऊपर, ठीक है? तो ऐसे मतलब ऑल द टाइम ऐसे ऊपर ऐसे थोड़ा आपको ऐसे अजीब-सा नहीं, आप नहीं बोर नहीं यार, होते? बिल्कुल भी नहीं। वो तो मज़े नहीं। आते हैं? हर फ्लाइट हमारा अलग जाता है, चाहे बोरिंग जाए या फिर चाहे अच्छी जाए। लेकिन हम दोनों जब साथ में होते हैं तो हमें पता है कि बोरिंग फ्लाइट भी अच्छी ही जाएगी, क्योंकि हम नाइस, दोनों साथ में होते हैं। रील बना लेंगे। वायरल हो जाएँगे। सोने-मोने बनके वाले में आपने वीडियो बनाया दोनों ने, वो जो गाना देसी बॉयज़? नहीं, बट हमें लोग बोलते हैं बहुत। हमारा जो हमने उस पे बनाया है, जानम समझा जानो करो। समझा करो सुना है? हाँ, उस पे हमने रील बनाई थी 3 बार। हाँ। हाँ, वो तो बहुत अब आप फेमस हुई। वो बहुत देसी वायरल हुई बॉयज़ है। भी बनाना। हाँ, हमें जो हमारा टैटू आर्टिस्ट है ना, हुँ। जेनी, वो हमें बोलता है गरम मसाला देखिए आपने? हमें वो अक्षय और जॉन दे चुका है टैग वहाँ पर भी। नाइस। अच्छा, एक सैक्रिफाइस जो आपने इस जॉब के लिए किया हो? टाइम टाइम की सैक्रिफाइस, हुँ। नींद की सैक्रिफाइस, क्योंकि नींद हमारी तो कभी बहुत। दिन की फ्लाइट होती है, कभी रात की फ्लाइट होती है। वो हुँ। सैक्रिफाइसेज़ है। जब सब लोग ट्रैवल को ड्रीम बोलते हैं, आपको कब रियलिटी हेवी लगती है? रियलिटी हेवी लगती है। हुँ। यार आज तक तो ऐसा कभी लगा नहीं। देखो, जैसे आप लोगों के लिए बहुत ईज़ी होता है ना अलग-अलग डेस्टिनेशंस पे अ, जाना, बट कुछ लोगों का सपना होता है ये। बट ऐसा आपको लगता है कि लाइक ये तो क्या ही सपना है, ऐसा कभी नहीं, फील? नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल नहीं हुँ, लगता। मतलब किसी और को मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर समझो आपका सपना है हुँ, कहीं जाने का और मैं वहाँ डेली जा रहा हूँ, हुँ। तो इट्स नॉट अ थिंग कि भाई क्या है ये, यहाँ तो मैं डेली जाता हूँ। हाँ। यार मैं इतना ब्लेस्ड, इतना ग्रेटफुल हूँ गॉड की वजह से, मेरे घर वालों की वजह से कि मैं वहाँ जा पा रहा हूँ। बट वो हुँ। नहीं जा पा रहा यार। समटाइम्स ऐसे फ़ील होता है, जैसे मैंने अपनी फ्रेंड्स, जो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो क्रू हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हम एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन आप लोग भी होते ही होंगे ना बिल्कुल समटाइम होते हैं यार समवेयर, बहुत। लेकिन ये आपकी ड्रीम जॉब थी, तो कभी ब्लेस्ड फ़ील होता है कि कभी आप हमेशा, ये बिल्कुल, बनना चाहते थे हमेशा। लेकिन आज आप हमेशा। ब्लेस्ड हो? हम जब भी यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं, हम हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं गॉड के वाओ! लिए कि यार आज भी हमने पहनी है यूनिफ़ॉर्म। है ना? नाइस। अच्छा, फैमिली को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी फ़ील होती है? हमारी खुद की हमारी यार। कम क्योंकि जब हम घर होते हैं, हम सो रहे होते हैं। जब हम उठते हैं, हम बाहर होते हैं। फिर जब हम घर जाते हैं, वो सो रहे होते हैं। हाँ, तो हम फैमिली टाइम बहुत कम टफ़ दे हो पा रहे हैं जाता पिछले है ना, कुछ है दिनों ना? से यार। हुँ। एक मोमेंट जब आपको अपने आप पे प्राउड फ़ील हुआ हो एज़ अ केबिन क्रू? यार मेरी मम्मी बहुत खुश हुई थी यार। मैं बताता हूँ कि ये मैं जब अकाशा में था, तो अब मैं जिस एयरलाइन में हूँ, हुँ, मेरी मम्मी एक बार ऐसे ही एयरपोर्ट गई थी किसी मेरी कज़िन को छोड़ने, तो वहाँ से हमारी एयरलाइन का क्रू बाहर आ रहा था, तब मैं नहीं था वहाँ पर। तो ये मेरे को बाद में बताया था मम्मी ने कि मम्मी ने वो यूनिफ़ॉर्म देखी और बोला कि यार मेरा बेटा होता ना इसमें तो अच्छा लगता। हाँ, थोड़े टाइम बाद में हो गया और जब मेरी मम्मी को यूनिफ़ॉर्म दिखी तो उन्होंने तब वो बात शेयर करी कि यार मैंने ऐसे एक बार चाहा था। तो वो मेरे लिए बहुत मैनिफेस्ट। प्राउड मोमेंट है यार। आपका? मेरा प्राउड मोमेंट था कि जब मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए थे डोमेस्टिक एयरलाइंस में, नहीं हो रहा कि टू सर्टेन पॉइंट कि मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला था। हुँ, लेकिन उस टाइम मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा था कि अगर तू एक और इंटरव्यू देगा, तो तेरा क्या जा रहा है? हुँ, आर यू लूजिंग एनीथिंग? मैं कहा नहीं, तू एक और इंटरव्यू दे दो और वो इंटरव्यू जिस एयरलाइन में अभी काम कर रहा हूँ, उसका मैंने इंटरव्यू दिया था। वॉव! तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट वो था। फेलियर से इंसान सीखता भी है ना? दैट्स इट। और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अच्छा, अब आपका थोड़ा-सा रोस्ट सेगमेंट करते हैं। कौन ज़्यादा ड्रामा करता है? ये कि बहुत ज़्यादा, भाई किस बात हर चीज़ पे। अब इसमें भी ड्रामा होगा। कौन काम से ज़्यादा रील्स पे फ़ोकस करता है? दोनों ही नहीं, हम करते हैं। नहीं वैसे तो भाई काम काम से करने ज़्यादा, के काम बाद तो नहीं। करते हैं हम। काम हुँ। करने के बाद जो हमारा रेस्ट टाइम होता है, हम उस पे ये सब करते हैं ताकि हम काम भी इफ़ेक्ट ना करें और हमारा रेस्ट सैक्रिफाइस कर अच्छा, लें। कौन सीनियर बन के ज्ञान देता है बिना माँगे? कोई भी नहीं। अच्छा, दोनों दोनों ही में से नहीं। सही मतलब है। कभी-कभार होता है कि ज्ञान तो मैं नहीं, बट गलत हम होता हूँ। एक-दूसरे को एडवाइस देते हाँ, हैं। कि मैं गलत होता हूँ ये बताता है और कभी-कभार कितने ये सही हो होता है। आप लोग, आपकी दोस्ती लाइक आई थिंक बहुत लोगों को इंस्पायर भी करेगी। फ्रेंडशिप वेरी गुड रहती कौन सीक्रेटली पायलट बनना चाहता है? ये भाई साहब तेरे है। चाटा मारूँगा मैं। है? पढ़ाई भी कर रहा था ये तो। है? अब तो छोड़ दिया इसने। क्यों? तुमको तो बाद में मेरे बताऊँगा। से नहीं हो पाया। पढ़ाई पढ़ाई जहाँ वहाँ नहीं है। हम बहुत दूर है वहाँ से। लेकिन कभी ऐसे सोचा? नहीं यार, अब नहीं ऐसे आता मन सच में। करता है उनको देख के? अब नहीं करता। जैसे कॉकपिट में पहले बैठ के? करता था, बट अब नहीं करता। ओके। कौन सबसे पहले शादी करेगा? उम्र तो इसकी है वैसे, बट भरोसा नहीं है दोनों में। है ना जिसको दोनों? जब मिल गई लाइफ पार्टनर वो तब करे। हमारा यही है।
अच्छा मतलब ये कर लेगा उसके बाद आप करोगे? नहीं, अब मेरे को पहले मिलेगी, मैं कर लूँगा। ओके, फिर आपके उस इनकी शादी में आपको क्या पता कोई मिल जाए, हाँ, ऐसा है भी ना? हो सकता ऐसा है भी हो दुल्हन की सकता बहन। है। ठीक है, अच्छा अभी हम आपसे रैपिड फायर करेंगे, आपको डन। फटाफट आंसर देना है। लेओवर, स्लीप या पार्टी? पार्टी, स्लीप पार्टी। पार्टी। ये सच में आलसी है। मैं बोला ये है। पैसेंजर, क्यूट या रूड? क्यूट, क्यूट फ्लाइट, शॉर्ट या लॉन्ग? लॉन्ग, सॉन्ग ओके, यूनिफॉर्म, कंफर्ट या स्ट्रगल? कंफर्ट क्रू क्रश, यस या नो? यस। क्रू तेरे को क्रश, इतनी है देर कैसे लगी? नाम लो भई उसका। यस 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 टर्बुलेंस या क्राइंग बेबी? टर्बुलेंस, टर्बुलेंस फन आता है क्राइंग हमारे बेबी नहीं पास। चाहिए टर्बुलेंस और रोलर फ्री फूड कोस्टर या है फ्री ट्रैवल? फ्री फ्री ट्रैवल, ट्रैवल इंस्टाग्राम या रियल लाइफ? इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम है? हाँ, फेम या पीस? फेम, फेम पीस नहीं चाहिए तुम्हें? फेम, भाई फेम, फेम फेम। वन वर्ड फॉर एविएशन लाइफ। सेक्सी लाइफ, ट्रैवल सेक्सी लाइफ भाई मेरी। You guys are inspiring to be a cabin crew. यार, रील या असली मास्टरमाइंड? रील का असली मास्टरमाइंड कौन है हम दोनों में से? भाई मैं अपने ऊपर लेना चाहूँगा। नहीं, कैसे तू तो कंटेंट भेजता ही नहीं है, सोते रहता है। है अभी हाँ, देखा मैं हूँ। कौन ज्यादा रीटेक लेता है? ये मैं ये भाई साहब बहुत ज्यादा 10 ले लेंगे, मैं एक में कहता हूँ आ गई। नहीं यार, वो ऐसे धक धक करने में कितने लिए दो, थे? वो तो एक ही बार भी हो नहीं गया दो, था एक बार तो कैमरे की गलत हो गया, लड़का पैच लगा रखा था। अच्छा, डीएम में सबसे वाइल्ड मैसेज बोल नहीं सकता। बोलना। हाँ एक्चुअली बोल नहीं पहले सकते ये भाई मैं बोल देता हूँ। एक कोई मैरिड बंदी है, अच्छा, मेरे को, मैं नाम नहीं लूंगा। उसका मेरे को टेक्स्ट आया था कि मतलब बहुत सारे आते रहते हैं ऐसे, बट वो मेरे लिए बहुत सीरियस था कि आई एम मैरिड एंड आई नो आई कैन नॉट गेट यू, बट कैन यू प्लीज स्लीप विद मी एंड फक मी। हाँ, 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 मेरे में तो बहुत फेटिश कमेंट्स आते हैं हाँ, बहुत फेटिश बहुत ज्यादा बोलो ना। फेटिश अबाउट? ये करवा लो तुमने बुलवाया है मुझे मत बोलना सीरियसली? ओए हाँ गर्ल्स आर अरे मैं टेक्स्टिंग, दिखा दूंगा इवन बॉयज आर आल्सो? अरे यार तुम है? मान नहीं रहे हो रुको नहीं नहीं, देखना नहीं, मुझे। मान लिया, मान लिया। मान मान लिया लिया मैंने, मान लिया। अच्छा, अगर एक दूसरे का सीक्रेट लीक करना हो तो क्या करोगे? सीक्रेट तो है नहीं हम सब हम कुछ ट्रांसपेरेंट है एक हाँ दूसरे के लिए, सब पता है यार। ठीक है। कौन ज्यादा फ्लर्ट करता है यूनिफॉर्म में? ये मैं ये बहुत ज्यादा फ्लर्टी यार है। मेरे को मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मैं ना हाँ। अपने परफ्यूम्स ना हमेशा एक्सचेंज कर, मतलब अलग अलग लगाते रहता हूँ, क्योंकि मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट बहुत हमेशा अच्छा लगता है, दैट आई स्मेल नाइस। तो मेरा यूनिफॉर्म का एक पेटेंट परफ्यूम रखी है, तो वो आप फ्लर्ट तभी करते तो हो? करता हूँ मैं, अच्छा, क्योंकि मेरे को वो पता एक है मेरे को मिलेगा ओपनिंग मिल अच्छे से। जाता है ना अगर केबिन क्रू लाइफ पे मूवी बने तो हीरो कौन होगा? मैं हीरो दोनों देसी बॉयज। अच्छा, एक चीज जो ऑडियंस को लगती है इजी बट एक्चुअली हार्डेस्ट है? ट्रू लाइफ के लिए ऑब्वियसली। फ्लाइंग क्रू की जर्नी नहीं बाजी, इससे भी बेस्ट आंसर है हाँ, क्या भाई। आपको पता नहीं है, देखो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कि आप टेक ऑफ करो बट लैंड हो गया नहीं हो, हाँ, क्या पता आप लैंड ही नहीं हुए हाँ कभी। ये तो है भाई दैट्स द बिगेस्ट थिंग क्या जो पता बहुत वो फटती है। टेक ऑफ और जस्ट लैंडेड वाला मैसेज ही ना आए, बस है ना? वो फटती है भाई कभी कभी। अगर कल से रील्स बनानी बंद हो जाए, क्या लोग फिर भी आपको याद रखेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हम्म। प्यार है लोगों के साथ हम हमारा। इम्प्रेशन ऐसे छोड़ देते हैं ना हाँ। एक एडवाइस जो आप फ्यूचर केबिन क्रू को देना चाहोगे, रील वाला, नॉट शुगर कोटेड? हाँ भाई, वही कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, कंसिस्टेंसी वन डे और अनदर यू विल डेफिनेटली मेक इट। ओके। अच्छा, फ्री ट्रैवल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या लगता है आपको? कि हमें सोचना नहीं होता है 10 बार कि हमें हमारे ट्रैवल हाँ, में इतने पैसे लगेंगे या फिर स्टे में इतने पैसे सच में। लगेंगे हम्म। स्टाफ ट्रैवल का इतना बड़ा बेनिफिट यही है कि हमें बहुत कम पैसे में हम कहीं भी घूम सकते हैं आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी जॉब सबसे बेस्ट है? आपको घूमने को भी मिलता है, आपको पैसे भी नहीं खर्च करने, आपको खाना भी मिल रहा है। आपने वो लाइन सुनी है, द ग्रास इज ग्रीनर ऑलवेज ऑन अनदर साइड, तो वही बात है। हम्म। हमें कभी कभार ये लगता है कि यार आप अच्छा कर रहे हो, हम्म कि यार क्या ही काम है, बस बैठो क्वेश्चन पूछो चले जाओ। ऐसा आपको भी लगता है ना कि हमारी एग्जैक्टली भी क्या ही लाइफ है कि एग्जैक्टली। बस घूमो फिरो उसके पैसे मिल रहे हैं। हमें भी घूमने बट को वही मिलता है, है। सब चीजें यार अपने लेवल, आप घुसोगे जब तक वहां पर नहीं, तब तक आपको पता नहीं लगेगा क्या इजी है क्या मुश्किल है। मुश्किल तो हर चीज सब होती है कुछ है ना? भाई, सच में। आपको भी पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ऊपर से ट्रेनिंग यार होती सीखना है पड़ता हमारी है। एग्जाम्स होते हैं हमारे। वो सब ट्रेनिंग पेड होती है आपकी? हाँ, हाँ ओके। कंपनी पैसा देती है। अच्छा, सोशल मीडिया से कमा रहे हो अब आप लोग? अभी तो थोड़ा कम, वेरी सुन वेरी वेरी थोड़ा सुन सा कम ही देते हैं। पाजी वेरी सोशल मीडिया से कमाएंगे हम लोग
ये भाई मेरी ये क्या है आप ये लोग? हमारा ये क्या बना रहे मैनिफेस्टेशन हो है। तुम लोग? गलत ही लग रहा है मुझे। इल्यूमिनाटी। अच्छा, अच्छा यू गाइस नहीं, बिलीव इन नहीं, इल्यूमिनाटी? नहीं, नहीं, बिलीव इन नहीं। गॉड। अच्छा आप लोग भगवान को मानते हो? कोई मिरेकल हुआ कभी? मैंने कल भूत देखा था मैंने एक बार यार। दिस इज नॉट द मिरेकल। भाई ये मेरे कल नहीं, मेरे साथ हो गया था ये। अच्छा भूतों में विश्वास करते हो आप लोग? और देखा है तो होगा ही मेरे ना। साथ तो कैसे कभी हुआ कब नहीं, तो मैं देखा? विश्वास मैं नहीं बैंगलोर करता। में था ना, हमें बहुत अच्छा वेल फर्निश्ड घर मिला था बहुत सस्ते रेट पे, हम्म 3 BHK। सब हमें कहते थे कि इस घर में कुछ गलत है भाई, इसमें किसी ने हाँ सुसाइड करी है। कभी नहीं माना हमने। एक बार मैं और एक मैंने अकेले घर जाना है। नहीं यार डार्क इनसे स्टोरी बता रहा हूँ। था। एक बार मैं और मेरा दोस्त हम रात को बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, तेजस। वो हिमाचली है तो वो भी मानता है, पहाड़ों वाले लोग तो हिमाचल मानते ही हाँ मानते हैं। हाँ तो वो मैंने उसको ऐसे ही बताया, मैंने कहा यार इतनी फुद्दू बातें होती हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ है भी नहीं। हम्म और उस दिन हम 2 अकेले थे, हमारा तीसरा रूममेट नहीं था। हम ड्रिंक करके ना, मतलब मैं पानी लेने गया था किचन में, तो जो हमारा टैप है वो जैसे आरओ का होता है ना, वो एकदम बंद नहीं होता जब तक हम्म आप करो ही नहीं। हम्म तो मैं पानी भर रहा, पता नहीं मेरे में भी क्या कीड़ा उठा, मैंने ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि मैं बात करके निकला था। मैं कहा मेरे अलावा यहाँ कोई और है तो एक हिंट दो। ऐसे ही बोल दिया, वो पहले तो टैप ही बंद हो गया, वो बंद हो गया, हम्म वो कभी नहीं हुआ, मेरी फटी। तो मैंने कहा चले तो अपने आप हो गया हुआ। रैक के अंदर जो यूटेंसिल्स का रैक होता है, उसके अंदर से प्लेट निकल के जमीन पे गिरे, जो पॉसिबल ही नहीं था कि भूकंप आ गया, स्लिप हो गई, ऐसा नहीं है, हाँ क्योंकि वो रैक ऐसा क्लोज्ड है, तो आपको उठानी पड़ेगी प्लेट। वो रैक गिरी, मेरी फटी। मैं सिर्फ शॉर्ट्स में था हाँ और मैं उसके पास भागा कि भाई ये हुआ है। वो भी शॉर्ट्स और सैंडो में था। हम घर से दूर भाग गए दारू लेके हाथ में, और हम जब तक सुबह नहीं हुई हम घर नहीं आए। उसके बाद हैं दोबारा हुआ, हम बैठे हुए घर में, और एकदम से ना बाहर नॉक आया मेन डोर पे। तो मैं गया, कोई भी नहीं है। वही रात के 2 बज रहे, क्योंकि क्रू लाइफ रात की होती है, हाँ हम रात हाँ को ही उठते हैं। तो मैंने कहा यार पता नहीं कौन था, मैं गाली वाली देके चला गया, कौन छेड़ रहा रात में। हम्म, वो दोबारा आया, तब भी नहीं हुआ। अब तब फटी थोड़ी सी कि यार हाँ ये क्यों हो रहा है यार। अब मानोगे मैं बस गेट बंद करके पलटा, वो मेरे साथ था, और एकदम नॉक आया, हमने एकदम गेट खोला, कोई है ही नहीं भाई बाहर। हाँ हम बाहर निकले, कोई है ही नहीं। तब हुआ कि भाई ये कुछ तो है यार। ओ भाई और एक बार हमारा तीसरा रूममेट जब आया, हमने उससे शेयर करा, तो उसने बताया था कि वो एक बार सो रहा था, बहुत डीप स्लीप में था, और हम में से कोई घर पे नहीं था। हम्म तो वो नींद में उठा, और जो बड़े वाला रूम था उसके अंदर ही बाथरूम था एक। हम्म तो उसने बोला कि उसने ऐसे ही ना वॉशरूम में देखा नींद में, तो उसको लगा कोई है वॉशरूम में, शायद मैं हूँ या हम्म तेजस है या ब्रायन है, कोई भी है। हम कोई भी नहीं थे घर में, तो वो सो गया। फिर उसको फील हुआ कि उसकी थोड़ी सी ब्लैंकेट थोड़ी सी खींची है कहीं से, मतलब अनइवन हुई है। हम्म तो वो उठ के ना ऐसी नींद में बोलने लगे, यार मत करो ना यार, क्यों मजे ले रहे हो। तो फिर उसने आँख खोली नींद में ही, वो अभी भी नींद में है। उसने देखा वॉशरूम में कोई खड़ा है, जेन्युइन खड़ा है, और वो ऐसा करके कोई देख रहा है उसको, झाँक रहा है। हाँ तो उसको लगा हम में से कोई है, वो गाली देके सो गया कि मैं तो तुम्हें रात को ये सब चीज़ें सूझ रही है सोने। हाँ वो सुबह उठा, उसने देखा हम में से कोई है ही नहीं घर में, तो उसको लगा हम चले गए होंगे फ्लाइट पे। उसको जब बताया ना हमने हमारे साथ ये हुआ है, तब उसने बताया कि उसके साथ ये हुआ है। उस दिन के बाद से हमने घर छोड़ दिया है। ओ, वो बाकी मैंने उन्हें घर पहली भी बार जाना है। तो तो इन लोगों को बॉलीवुड में जाना है। अगर कोई बॉलीवुड से बंदा देख रहा है तो प्लीज प्रोफाइल्स। दीज आर आवर प्रोफाइल्स। सिलेक्टेड। आप मुंबई आ सकते हो। थैंक यू। Yeah, एकता thank you so कपूर much. आपको अप्रोच करेंगी। हाँ, मैं आ रहा हूँ। सोने मोने बन के शादी डोले तन के। अब ये कटेगी रील। Lazy boys. नाइस। अच्छा सो आप लोगों से हमने इतनी सारी बातें की, होपफुली आपको अच्छा भी लगा हो। बहुत अच्छा तो लगा। आप कोई इंस्पिरेशनल मैसेज जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं उनको क्या देना चाहोगे? दोनों देना। लाइफ में हमेशा चिल रहना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना अपने ऊपर, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो तुम एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच जाते हो जहाँ पे तुम खज्जल हो जाते हो। खज्जल हो जाते हो। खज्जल हो जाते हो। और आप? I'll give that in English, you see. English is our mother tongue, Okay, है? yeah, I speak English good, so I yeah. can speak in English, talk in English, flirt in English, laugh in English. Everything in I can do anything in English. anything in English. So guys, I would say that life is meant not to be understood, but to live. So just वाह! live your life and let the God do everything in your life. अब हिंदी में बोलो। गाइस लाइफ जो है ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड हम बना देते हैं, वो बहुत इजी है। तो उसको जियो, बस आराम से जियो, कोई दिक्कत मत लो। जितना स्ट्रेस करोगे उतना खराब हो जाओगे लाइफ में जाके, तो वो है ऊपर संभालेगा सब। ऑडिशन सही था। ऑडिशन So, अच्छा था? अच्छा था। You are selected. Thank you. Thank you so much guys. बहुत मजा आया। होपफुली हम दोबारा से एक और पॉडकास्ट डेफिनेटली अगर इस पे व्यूज आए अच्छे और ये वायरल गया, हम फिर से एक और पॉडकास्ट करेंगे आएंगे। और Done. कमेंट्स के आंसर्स देंगे। डन। ठीक है? अभी नहीं दे पाजी पाएंगे। एंड का टैगलाइन as I'm gonna always see you guys. on the other side. I'm gonna see you on this side. Hero. Wow, thank you.